राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की श्री नाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान श्री भागवत भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पवित्र शुभ अवसर पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन कछवाक समस्त ग्रामवासी आयोजक परिवार समस्त रसिक श्रोता बंधु एवं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दूर सुदूर प्रांत अपना घर अनेक राज्य अनेक देश विदेश में रहनिहार श्रोता बंधु जी मोबाइल के माध्यम से टीवी के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कथा का लाभ को प्राप्त कर रहा है सब गोटे के व्यासपीठ सब बारंबार वंदन करे अभिनंदन करे।
जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। राधा रानी की कृपा बिना हमरा सब सनक मानव के जीवन में एते पुण्य ने एते भाग्य ने जे हम सब कथा सत्संग के प्राप्त कर ले। गोस्वामी बाबा कहे छथिन पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। जकरा सत्संग प्राप्त भ जाय छे ओ संस्कृति चक्र मने आवागमन के चक्र से मुक्त भ जाय छे। तो एतेक जल्दी माया से छुटकारा भेट गने ई संभव तो नहीं छे जे एक बेर जेल चल जाओ और तुरंत ओकरा बेल भ जाओ, ई बड़ा कठिन छे। तो संसार तो जेल छिए, माया के बंधन में हम सब ओझरायल छी। तो ई बंधन से एतेक जल्दी मुक्ति भेट गने बड़ा असंभव छे। लेकिन भगवान भागवत में कही छथिन जे ग्रहे ख्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामाणाम न बंधाय ग्रहामता। भगवान कही छथिन यद्यपि ई संसार माया के घर छिए, बंधन छिए, ओकरा घर कही छिए ना, वास्तविक में जेना कारागार होय छै तेना ई बंधनागार छिए। कारागार में रही छै जे उतनी महा बनहल छी, ओइसे बाहर ने एहि महा घुमियो रहल छी तैयो तो बंधने में छी। आबि के अपना घर में अपने से ताला लगबऽ पड़त अहाँके। ओहि में ताला लगबे वाला केओ और छै, ओहि में खेनाइ खुआबे वाला केओ और छै, रखवारी करे वाला केओ और छै। एतऽ तो अपने से अपने के जेल में बंद करऽ पड़ै छै स्वयं। राति हेतै तऽ ताला मारू गेट में। यदि अहाँ के बेपर्द घरारी है तो चारों दिस छाड़ दवाली दियो तो जेले तो भ गेलै महाराज। ई घर नहीं छे गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो वास्तविक में कारागार और बंधनागार में की अंतर भेले? घर में और जेल में कोन अंतर भेले? कोनो अंतर नहीं छे। ये तो हम सब माया में बनहल छी। लेकिन भगवान कहे छथिन जे व्यक्ति हमर कथा सुनित जीवन यापन करे छथि, मद वार्ता यातयामाणाम, भजन करेत, सत्संग करेत, विद्वान के संग करेत, गुरु के संग करेत, जे जीव जीवन यापन करे छथि, एहन व्यक्ति के हमर माया ने पकड़े छै। वो घरों में रह के बंधन में नहीं रहे छथि, वो बंधन से परे रहे छथि। भगवान कहे छथिन मदवार्ता यातयामानां नौ बंधाय गृहामताः। जे जीव हमर शरणागत छथि, हमर कथा का आश्रय लै छथि, वो कखनो बंधन में नहीं पड़े छथि। तैं भगवान गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखे छथि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। माया के यदि अहाँ के फंदा छोड़ेबा के, माया से बचबा के, तो गोस्वामी बाबा कहे छथिन सत्संग करू। तो सत्संग की करू? तो कहलखिन हरि के कथा सुनू। मने कोनो जेण केण प्रकारेण हमर मन भगवान में लागल रहे, चाहे लेखनी के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे स्मरण के माध्यम से, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे गीते गायब के, चाहे कथे सुन के, ये हमर मन भगवान में लग जाए। और जब जावे जीव अपन मन भगवान के चरणारविंद में नहीं लगावी छे, तावे जीव के कल्याण संभव नहीं भ पावे छे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए चाहे जप तप जोग विरागा। जावे अनुराग नहीं है तो उनका से, जिनका से अनुराग होई छे उनका पाछू पाछू लोग दौड़ल फिरे। वो जे कह दे छथिन से करे ला लोग तैयार रहे। तो भगवान से प्रेम भ गेल तो भगवान जे जे कह छथिन से करू। तो भगवान कह छथिन मन मना भव मद भक्ता, मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान गीता में कहे छथिन हाँ सब चीज के छोड़ के हमारे शरण में आबि जाओ। सब चीज के छोड़ने का अर्थ की भेलै?
कर्तव्य को छोड़ दियो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहे छथिन सब चीज के छोड़ के हमरा शरण में आबि जाओ। किनका कह रहल छथिन? अर्जुन के। वह अर्जुन के कर्म के शिक्षा दे रहल छथिन। युद्ध करू, अधर्म का विनाश करू, समाज में धर्म का स्थापना करू। अब अगर अर्थ हम बुझ गेलिए ना, तो भगवान ई नहीं कही दिन जहां कर्तव्य छोड़ के हमरा शरण में आबि जाओ। कर्तव्य करू लेकिन हमर आश्रय ल के, हमर शरणागत भ के सबटा काज करू। मदाश्रया कथा मृष्टा, हमर आश्रित रह के जखन अहाँ सबटा कर्म करम मने हमरा मालिक बना लिया है, तो तखन तो यहाँ लोग के कहबे ना कि घर ककरा ल बनेलो तो भगवान ल बनेलो, ई गाड़ी ककरा ल किनलो तो भगवान ल किनलो। अखन जहाँ रसोई बनबै छी ककरा ल बनबै छी तो ठाकुर जी के भोग ल बनबै छी। तो हर एक चीज में भगवान मालिक, तो भगवान के सबटा भार भ गेलै, हम सब नौकर भ गेलौं। तो हमरा कर्मक दंड नहीं भोग करऽ पड़त, क्योंकि जखन कर्ता भगवान के मान लेबैन तखन तो कर्तापन के अभिमानों से न बच जाए। भगवान कहलकिन अर्जुन से युद्ध करो, लेकिन मुझको निमित्त मान करके कि सब काम मैं कर रहा हूं, तुम केवल निमित्त मात्र हो, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य। तान अर्जुन कहलकिन शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम। हे नाथ, हम अहाँ के बात मान लेलौं, ऐसे हम अहाँ के शिष्य छी। कहलकिन बस ठीक छै, तो हम जे कहै छी से करू। अहाँ के पाप नहीं लागत तकर गारंटी हम दै छी अहाँ के। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कि अर्जुन के डर छै जे बाबा के मारबैन तो लोग की कहत, नरक में जा पड़त, चचा के मार देबैन, भाई के मार देबे। भगवान कहलकिन अहाँ नहीं मारबे तो अहाँ के मार देत, अहाँ नहीं मारबे तो अहाँ के की लगे अहाँ के बाबा छोड़ देता। भीष्मपिता में बाण नहीं मारी छलकिन है। भगवान जो सुदर्शन चक्र लग दौड़लखिन से किया है, क्या कि भले अर्जुन कहीं मर नहीं जाए तो भगवान को दौड़ा पड़। तो भगवान जे कही छथिन शास्त्र में बात को मान लियो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान स्पष्ट रूप से में कहलखिन यदि कियो कही जे हम अहाँ के दास छी तो कना मानव दास छी, तो जे हमर बात मानत से हमर दास छी। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। अनुशासन माने शास्त्र। शासनोति इति शास्त्रम, जो शासन करते हैं उसी का नाम शास्त्र है। शास्त्र छथिन असली राजा, शासक छथिन। समाज का राजा के छथिन? संविधान, शास्त्र। संविधान के अनुसार चला पड़ी है कि नहीं चला पड़ी? अपना मन से चलबे हाँ नहीं चल सके, और अपना मन से चलबे जे दिन धरा गलो ते दिन अरेस्ट भ जाए। तो भगवान जे कही छथिन शास्त्र में बात को मान लिया। तो भगवान कही छथिन मन मना, अपना मन मुझे दे दो, अपना मन मुझ में मिला लो। मन मना, मद भक्ता, मेरा भक्त बन जाओ। मद्याजी माम नमस्कुरु, हमारी आज्ञा का पालन करो और मुझे ही प्रणाम करो। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहल की ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जे हमरा संगे जेहन व्यवहार करे छथि हमहू उनका संगे तेहने व्यवहार करे छी। राक्षस बाण चलावे छथिन तो भगवान चक्र चलावे छथिन। भक्त भगवान के चानन लगबे छथिन, भगवान उनकर जीवन के गमका दै छथिन, सुंदर बना दी छथिन। ते द्वारे हम जेहन कर्तव्य करबे तेहने फल के प्राप्ति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु विकर्मणि। कर्म करूं लेकिन अकर्ता बन कर, कर्ता बन कर नहीं। कल प्रसंग रहे न, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक एक चीज को रहल छथिन, लेकिन हमरा सबके देखियो भाग्य दो रहल छथि। ये घर किसका है तो फलाना बाबू का है, ये गाड़ी किसकी है तो फलाने व्यक्ति की है,
ये नारी, ये बच्चे, ये संपत्ति किसकी है? सबटा हुनकर छिए। लेकिन हर एक चीज में रह के वो अपना आप के नुका के रखने छथि। कतो अपन नाम प्लेट नहीं दिलखिन ये चलू भाई बच्चा के जन्म दिली तो पर मोहर मार दिए, यह नारायण का है। संपत्ति दिलिए तो प्लेट लगा देती है, ये नारायण का है, कतो लिखल है। लेकिन उनकर नाम नहीं छे, तयो सर्वत्र वह छथिन। ते द्वारा अगर इस संसरती चक्र से मोह को नष्ट करवा गए तो भगवान का कथा सुना पड़त। कथयंती श्रृणवंती च, भगवान कथा कहियो और भगवान कथा सुनियो, क्या कि कहत सुनत सब कर हित होई। ये दुनिया में क्यों नहीं कह सके है जो भगवान के चरित्र से हमारा जीवन में कल्याण मिले। भगवान के जो कथा छे नो भगवानों को सुना पड़ी छे, भगवानों सुनी छे। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, राम यद्यपि सब जानहि, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। राम जी को सब पता छे, लेकिन तहियो जखन वशिष्ठ जी महाराज वेद और पुराण का प्रवचन करे छत सभा में, तो भगवान आसन लगा के बैस के कथा के सुनै छै। तो ये तो गुरु जी सुनबे छथिन, तो चलू गुरु जी सुनबे छथिन, तै लोग कहते जे गुरु श्रेष्ठ छथिन, तै राम जी सुन लेलत। नहीं, जखन अपन बेटा लव और कुश राजसभा में बैस के कथा सुना रहल छथिन, वाल्मीकि रामायण प्रारंभे एतऽ से छै। लव और कुश जे किशोरी जी के पुत्र छथिन जानकी जी के, और लव कुश जखन वाल्मीकि जी के आश्रम में कथा सुनाबे छथिन तो बड़का बड़का बीतराग महात्मा आबि के कथा सुनै छै। आ कथा ओहिना नहीं सुनै छै, कथा सुनला के बाद क्यों कमंडल दिलखिन, क्यों मृगचर्म दिलखिन, क्यों खराम आबि के दिलखिन, क्यों आसन दिलखिन। कथा सुनला के बाद तो किछ न किछ देल जाइ छै। तो महात्मा सब एते गदगद भ गेलखिन है, एकटा महात्मा डोरी दिलखिन, कहलखिन ई डोरी लग की करबे बाबा, तो जटा के बांधे ले देलो। क्यों महात्मा जनो दिलखिन, क्यों महात्मा कौपीन प्रदान केलखिन, जिनका जे रहन महात्मा के, और जिनका नहीं रहन आशीर्वाद दिलखिन। यहाँ के खूब नाम जस बढ़े। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में कथा सुनेलखिन, तो वाल्मीकि जी स्वयं अपने बैस के सुन रहल छथि, और निर्माता छथिन जे रचना केलथि वाल्मीकि रामायण के। तबह स्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम्बरम, नारदम मुनि पप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। जे वाल्मीकि जी ब्रह्म समान छथि, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि वाल्मीकि जी। और एक सामान्य बच्चा 10-12 साल का बच्चा कथा सुना रहल छथिन, और वाल्मीकि जी बैस के सुन रहल छथि। और जखन अयोध्या के गली गली में भगवान के कथा के प्रचार करे ले कहलखिन, भगवान के कान में सुने पड़ले, तो भगवान सभा में बजा के सुंदर गद्दी लगा के लव और कुश के बैसा के भगवान कथा सुन ले। तो सुनहि राम यद्यपि सब जाने, क्या कि बुझे छथिन जे भगवान के जे कथा छन वो एते पवित्र छन महाराज, ओइमे केवल रामे जी के चरित्र नहीं छन, भगवान के जे भक्त के जे कथा छन, तो भक्तक कथा भगवानो सुनै छथिन।
कहिए दिलखिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हमर कथा भक्त सुनते तो भक्त कथा हम नहीं सुनवे। जे हमरा संगे जेहन व्यवहार करे हम ओकरा संग ओहने व्यवहार करी छी। तो भगवानक चरित्र हम हाँ सुनै छियै तो भगवान हमर सबके चरित्र सुनै छै। तो जहां राम जी सुनै छै तो हमर सबके दुर्भाग्य जे हमरा सबके कथा सुनै में मन नहीं लगे। और राम जी केना सुनलखिन है, एकटा संत कहै छथिन जे टीकाकार छथिन वाल्मीकि रामायण के, जे ई केना हेतै जे भगवानक कथा सिंहासन पर व्यास बैस, व्यास उच्च आसन पर में श्रोता बैसती, केना हेतै? हेतै उचित छै? तो राम जी केना सिंहासन पर बैस के सुनला? कहलखिन सिंहासन पर बैस के नहीं सुनले। तो राम जी जखन देखलखिन जे सब डूब गेलै कथा में, तो ओ धीरे धीरे ससैर के नीचा हो गेलै, और नीचा ससैर के सिंहासन पर से नीचा जब बैस गेलखिन से ककरो पतो नहीं चलले महाराज। मने कथा में ओ तना बैसू जे ककरो पता नहीं चले। अहाँ के एक्टिविटी एहन हेबाक चाहिए जे व्यास के डिस्टर्ब नहीं भय। क्योंकि एकटा मंगलाचरण के बाद एकटा तरंग होय छै, चालू भ गेलै तब एक बीच में डिस्टर्ब नहीं हेबाक चाहिए। डिस्टर्ब भेला पर में भंग भ जाय छै। तो भगवान कथा सुनै छै। जे देवो के देव महादेव छथि ओ भगवान के कथा के कतेक रसिक छथिन। देखियो, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त जी कथा सुनावित रहते। अगस्त जी अपना आश्रम में पंचवटी में भगवान के कथा सुनावित रहतीन। भनक लगलन भोला बाबा के कैलाश में। तो सोचियो कत कैलाश और कत पंचवटी, कते दूरी छे। इहो नहीं जे बाबा चरचकिया गाड़ी पर नहीं चली छै, बाबा के बसहा छै। बसहा पर बैस के जेता से लोग दक्षिण भारत जेते तो समय तो लगते। ए गाम से गाम लोग के नहीं गेल होय छै, गामक लोग के नहीं आयल होय छै। ठीके छै, अंतिम दिन चल जा। और जिनका 7 दिन नहीं आयल हो वो भोज दिन जरूर आबि जेता। 7 दिन कथा में नहीं आता, लेकिन कहता आए जे नहीं अबतो तो अजस भ जेता। भोज के नाम पर अजस भ जाय छै। तो भोला बाबा संग सती जग जननी भवानी असगरे नहीं गला, सती महारानी के लग गेलखिन और जाके संपूर्ण राम कथा सुन ले। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। ये तो जखन पार सती महारानी रहथिन तखन, और जखन देह के त्याग क दिलखिन, जीवन में दुर्घटना होय छै तो सबसे पहले लोग धर्मे प्रति लोग के मन उदासीन भ जाय छै। अहाँ बाथरूम जेबै कि नहीं जेबै से हमरा कहू, अहाँ दतमैन करबै कि नहीं करबै, अहाँ कतबो जीवन में कष्ट हुए, भूख लागत खाने खेबै कि नहीं खेबै, तो फिर भगवान के पूजा से क्या अहाँ के मन टूट गेल महाराज। सबटा तो काज कए रहल छी तो हुनको तो कहुना के फूल जल द दियौन। ओ नियम के त्याग कर रहल छी अहाँ से हमरा कहू। जे नेसेसरी छै, जे मस्ट छै, इंपोर्टेंट छै तकरा छोड़ दै छी और आन का सबटा काज कर। जखन सती महारानी सनक धर्म पत्नी महादेव के जीवन से चल गेलखिन, ओइके बादो हुनका जीवन में कखनो भगवान के भजन और कथा नहीं छूटले। जब ते सती जायतन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विराग। अब और बैराग्य बढ़ गए, भगवान कथा से और प्रेम बढ़ गए। खूब कथा सुनै छै, ऋषि मुनि महात्मा के आश्रम में चल जाय छै और खूब प्रेम से कथा सुनै छै। तो हमर सबके जीवन के सबसे पैघ लाभ है कथा। राजा परीक्षित के श्राप लगलन कैल का कथा में। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि श्राप द दिलखिन। राजा परीक्षित के संसार से मोन टूट गए और परीक्षित जी गंगा के तट पर एलैथ, जत संसार के समस्त महात्मा सब एलखिन। बड़का बड़का महात्मा सब, भगवान वेद व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, अगस्त जी, देवर्षि नारद बाबा,
एहन एहन महात्मा सब एलखिन और सबसे एकेटा प्रश्न करै छथिन जकर मृत्यु निश्चित छै ओकरा की करबाक चाही, ओकर कल्याण केना हेतै। तो ये तो फाइनल भ गेलै जे संसार में जे आयल है तकर मौत निश्चित छै। एकर अर्थ छै जे परीक्षित जी केवल अपने टाल प्रश्न नहीं केलखिन है, अपितु पूरा संसार का कल्याण का प्रश्न केलखिन महाराज। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। किन्हो प्रश्न जगत हित लागी, किन्हो प्रश्न जगत हित लागी। यद्यपि असंका किन्हो सोई, यद्यपि असंका किन्हो सोई। कहत सुनत सब कर होई, कहत सुनत सब कर होई। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हो प्रश्न जगत हित लागी। तो सुखदेव जी महाराज से पूछे छथिन श्रीमान परीक्षित जी जे अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे जोगियों का परम गुरु, हे सुखदेव भगवान, इस संसार में जकर मृत्यु निश्चित छे, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। एहन मरणासन जीव के कना कल्याण हेते, क्योंकि कोनो गारंटी नहीं छे जे कहिया मर जेबे। कोनो जे उपाय करब जे चलू भाई संसार सागर से उद्धार भ जाए, उपाय कर सोचलो जे फला दिन से काज करब ही और इससे पहले टिकट कट जाए, अगर गारंटी तो छे नहीं। तो आया है सो जाएगा। एहन जीव का कल्याण कना है तैसे हमरा को। वो की करता, किनकर शरण में जता, किनकर भजन करता तो कल्याण भजते हैं, की जप करते तो कल्याण भजते हैं, कथी केला से कल्याण हेते से हमरा को। सुखदेव भगवान को मन गदगद भगले। श्रीमान सुखदेव जी कहे दिन परीक्षित आए तक जगत में एहन प्रश्न क्यों हमरा से के नहीं रहे। आज हमरा से प्रश्न केलो से हमरा बड़ खुशी भेल, क्या कि यहाँ केवल अपन कल्याण नहीं सोच रहल छी, अहाँ संपूर्ण जगत का कल्याण सोच रहल छी। ते द्वारे हे परीक्षित जी, बरियाने सते प्रश्न, अहाँ का प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है, तब प्रश्न है बरियान। जना रामचरितमानस जे गोस्वामी बाबा लिख लेत तो वह अक्षर से चालू के लेत और वह अक्षर पर विश्राम कर दिलखी। वर्णानामर्थ संघानाम अंतिम दह्यंति नो मानवाः। ई जे वह अक्षर छिए ने, वो की छिए? ब्रह्म के बीज मंत्र छिए ने, वकार व वम। ते द्वारे बम बम जे कहै छिए तो हम चले चलायमान भाषा में बम बम कहै छिए, लेकिन शिव महापुराण में वम वम छिए सब। इति गलरबम राजन, गाल जे बजबै छिए बम 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 बाबा के, ई वकार बीज मंत्र छिए, जे पर बिंदु द दियो तो वम 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 वम। जना अंकं चंग टंग तंग पंग यंग संग बिंग दुंग
ये जो बीज मंत्र सिद्धि कुंज का स्तोत्र में जे दुर्गा सप्तशती में या प्राण प्रतिष्ठा हुई छे कोनो भी भगवान को भगवती के तो एक एक अक्षर पर में देखबी चंद्र बिंदु लागा और वैसे उनका प्राण प्रतिष्ठा दिल ले छे। तो वकार जे छे वो अक्षर बीज छे ब्रह्म के, तो जकरा भीतर जा रहते से तो बाहर निकलते। आ जे चीज खा के भी ना ओकरे डकार बाहर हो जे भीतर रहते से बाहर रहते, जे भीतर रहते सारे स्मेल बाहर रहते है। तो सुखदेव भगवान तो ब्रह्मानंद में परिप्लुप्त है, ब्रह्मानंद से निज लाभ तुष्ट। दुनिया में ककरो जो पूछियो आ ठीक छी, ठीक के छी, ठीक के छी क्या कहलिए, क्या न कहलिए एकदम ठीक छी, एक में तो समस्या छे। लेकिन जखन हम बीत राग महात्मा सब लगे में जब तो कहता चकाचक छी। रामकृष्ण परमहंस का कैंसर रहे ना, क्यों पूछन तो एकदम चकाचक छी। क्या कि महात्मा भगवान के जो भक्ति उनका भेट गलन, भजन भेट गलन, तो ओइमे संतुष्ट भ जाय छथिन। तो सुखदेव जी महाराज जखन एलखिन सभा में तो व्यास भगवान लिखलखिन तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट माणोऽनपेक्षः अलक्षण लिंगो निज लाभ तुष्ट। उनका जो जीवन में लाभ भेटले न उससे संतुष्ट छथि। ये दुनिया में क्यों संतुष्ट नहीं छे? संतुष्ट भगवान के भक्त जे संसार का आशा का त्याग क उनकर चरण कमल का आशा करे छे, आश्रय करे छे, तो संतुष्ट छे। तो भीतर में तो ब्रह्म छथिन, तय वो अक्षर प्रकट भले। पहलुक अक्षर सुखदेव जी महाराज कहे छथिन वरियाणे सते प्रश्न करुतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आज हमरा से पूछलो है यह सुने जोग्य छे, एक अलावा दुनिया में कोनो चीज सुने योग्य नहीं छे। हे परीक्षित, जखन हमर पिताजी हमरा भागवत के ज्ञान देत रहे और जखन हम भागवत का आश्रय ले लो, गृहीत चित्त हमर मोन संसार में नहीं रहे जो हम वापस आवी, हम तो गेल रही निर्गुण निराकार को उपासना करेले। लेकिन भगवान सगुण उपासना इतक सुंदर छे जे हम बुझने नहीं रिमना खींच ललक अपना देश। गृहीत चेतारा जर से आख्यानम यदधीतवा। हमर मोन नहीं रहे ये मोर मुकुटधारी बंसीधारी ये माखन चोर कन्हैया के चक्कर में पड़ी, लेकिन ये छैते तेन हमरा जबरदस्ती मन के खींच ले। और हमरा पढ़ो पढ़ भागवत शास्त्र, लेकिन जखन भागवत हम पढ़ लो तो हम कहलिए जे अभी सुनेबे ककरा, सुने जोग्य छै के दुनिया में। ताहि दुआरे बौक बहिर भ के बन घूमैत रहे छी। नहीं सुने जोग्य संसार के चर्चा छे, अहाँ जे किछ कहबे से जहन अहाँके सुनत कियो तखन न ओकरा बुझत तखन न कियो। ताहि दुआरे हे राजन, आइ जीवन में पहलू बेर हम बाजि रहल छी। सुखदेव जी से पहले कतो प्रवचन नहीं केलखिन, राजा परीक्षित के प्रवचन सुना, क्या कि उनकर प्रतिज्ञा रहे जे दिन हमरा समा अपना एहन श्रोता भेटत वह दिन प्रवचन कर। अब हम कथा सुना रहल छी अहाँके, और श्रोता जो बैसे छथिन अहाँके संकल्प क के वो पूरा घर के सबटा तिजोरी के चाबी लग अपने लग में बैसे छथिन। अब दालि कतऽ छो तो अहाँके उस जजमाने के आबि के पूछथिन दालि कतऽ रखने छी, चाउर कतऽ छै, हम तो सुनित रही छी। अच्छा एक कते को भी कटिए, अरे ई पहले ने भजते महाराज, ई जखन आरती भ गेलै तखन आबि के जजमान के पाछू से उनकर बेटी, उनकर पुतोह, उनकर बेटा, एतुका बात नहीं कह रहल छी, ई बात होई छै। हम कहली तहन हम क्या संकल्प के लिए ऐसे नहीं अहाँ उम्रे देखियो आ ककरो भाड़ा पर बैसा दियो। जे काज करी के लेल हाँ एते खर्च कर रहल छी, एतेक मेहनत कर रहल छी, और ते पर अहाँ के ध्याने नहीं, ते पर अहाँ समय न द रहल छी। एकर अर्थ छै जे पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय।
जैसे ज्वर के ताप से भूख सदा मिट जाए, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सहाय। बड़भागी वो जीव छे। सुखदेव भगवान कहे छथिन, हे राजन, ए संसार में उद्धार के लेल भगवान हजारों रास्ता बना देने छथिन। एकोटा रास्ता पकड़ लिया तो उद्धार भ जात। शास्त्रक अंत छे कतो कोनो एकोटा शास्त्र यदि जीवन में व्यक्ति प्रतिज्ञा करे जे हम एहि शास्त्र के जीवन पर्यंत पाठ करे, हुनकर कल्याण छे। चाहे वो हनुमान चालीसे क्या न हो, अहाँ शपथ खा लिए हम जीवन पर्यंत इतनी टा एकरे हम लौक चलब, जीवन में आगू बढ़ब, उतनी में कल्याण छे। एक सुंदर कांड उतनी में कल्याण छे। वाल्मीकि रामायण का आश्रय ल लिया, दोसर शास्त्र लग में नहीं जा पड़ता। श्रीमद भागवती जी कहा ढंग से पकड़ लिया, दोसर ठाम नहीं जा पड़त। रामचरित मानस को पकड़ लिया, हक कतो नहीं जा पड़त। एक एक शास्त्र एहन बना देने छथिन ऋषि मुनि महात्मा जे जीव के कतो भटका नहीं पड़ते। आग जह निक लगे जना 56 भोग भगवान बना देने छथिन। यदि यहाँ जीवन में निश्चय कलबे हम एक अन्न खा दोसर अन्न नहीं ग्रहण करब तैयो जीवन चल जाए। क्या कोई अन्न में ओते पावर छे यहाँ के जीवन उतनी से निर्वाह भ सके, उतनी में जीवन चल सके। तो हे राजन, हम हाँ के श्रीमद भागवत का कथा सुने, लेकिन दुनिया के विडंबना छे। हे राजन, अहाँ जे दुनिया के लिए चिंता कर रहल छी, ओई दुनिया के चिंता अपन चिंता नहीं छे। हम सब कतबो चिंता करी संसार के, इस संसार के अपन चिंता नहीं छे। तो संसार में हम सब करे की छी? तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। सामान्य जीव के भगवान मनुष्य के 100 वर्ष के उर्दा दिलखिन, और 100 वर्ष में आधा उम्र तो व्यक्ति सुइत के बिता दे छे। आधा रात हटा दियो सुते में, दिन बच गेल तो हाय हाय करे अर्थक उपार्जन में। प्रभाते मलमूत्राभ्याम, किसी व्यक्ति बाथरूम जाता तो 1 घंटा से कम नहीं आता। तब हम बुझियो भगवान के भजन के लिए 10 मिनट समय दे छे, बाथरूम में ठीक 1 घंटा टाइम देते, चाय पर में टाइम देते 1 घंटा, भोजन पर टाइम देते 1 घंटा, गौपे करे में 5 घंटा। एहन व्यक्ति के जीवन कना बर्बाद भ रहल छे। तो कहलखिन कुटुंब भरने बा, ओइके बाद यदि समय बचले तो कुटमैती के चक्कर में, कुटुंब के चक्कर में समय व्यक्ति के नष्ट भ जाय छे। लेकिन जे काज करे लो भगवान पठेलखिन संसार में, वो काज नहीं कहले। शंकराचार्य भगवान एक दिन रास्ता दे के जाइत रहे, एकटा बूढ़ व्यक्ति हाथ थरथराए और तिनका देखलखिन दलान पर बैस के लघु सिद्धांत कौमुदी के पारायण करे ते पर से पर दे थरथरा रहल छे। अयुन डिल रिक एवं एवो छय बरट लण्य मगरणम झवय गड़दस जव गड़दस खप चढ़त पाठ करित रहे। तो कहलखिन बाबा भगवानक नाम लै छी तने हम या काज करी छियै। तो कहलखिन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते ही मृत्यु नहीं नहीं रक्षति डिक्रुं करणे। हे महात्मा जी, भगवान का आश्रय लिया, गोविंद का भजन करू, मृत्यु समीप है। और मृत्यु जखन समीप आबि जाए तो व्याकरण के सूत्र हक रक्षा नहीं करत। कोई काल में गोविंद रक्षा करे लेते हैं, तय गोविंद का नाम लिया, गोविंद के नाम को उपासना करू, भगवान का भजन करू, यह हक काज दे और दुनिया में क्यों काज नहीं देता है। ते द्वारा हे राजन, जे देह और गेह और नेह के चक्कर में लागल छे, एहन व्यक्ति आत्म कल्याण से वंचित रह जाए। मोह माया एते प्रबल भ जाए छे जीव के। काल के तो देखे छे महाराज,
अब रास्ता पर तक काज करे ले जा रहल छी, अब बगल में दलान पर क्यों बैसल छे, अहाँ के दृष्टि नहीं पड़ल होता। अब आदमी रूसल छे, हमरा देखले तो हमरा टोकबो नहीं केलक। एही बात के लिए लोग रुस रहे छे, हमरा टोकलक नहीं, हमरा देखलक गोर नहीं लगलक। एही संसार में वो व्यक्ति के ममता कना छोड़ते से हमरा कहो अरे भाई नहीं टोकला नहीं टोकला, हम भजन कर रहल छी। हाँ? और भजन में लागल छी तो संसार तो जतिक छूट जाते थे बढ़िया छे ना। कुंती महारानी भगवान से कहलकिन हमरा विपत्ति दिया, भगवान कहलकिन हमरा लग विपत्ति नहीं है, हमरा लग रहत तहन न विपत्ति देवा कहूं। सूरज लग में अंधकार नहीं छे, सूरज भगवान से कतबो क्यों नहीं होरा करते हैं, हमरा अंधकार कह दिया तो सामर्थ्य उनकर पूज्य पितोजी के नहीं छे जो अंधकार दे देती। भगवान सूरज कदा से अंधकार देती, अगर फूल के क्यों कहते तू हमरा दुर्गंध दे देती, नहीं दो सके एकरा में सुगंधेटा निकलते मारे, क्या कि कर नैसर्गिक गुण छी। चंद्रमा के अगर क्यों कहते हैं जहां जहर के प्रकट कर दियो तो नहीं है तन उनका बते जहर के प्रकट कैल, क्या कि उनकर नैसर्गिक गुण छन, अमृत झड़ित रहे छन उनका से, छै कि नहीं। महादेव के गर्दन में तो जहर छे लेकिन दुनिया के जहर दे छथिन हो नहीं दे छथिन, क्या कि उनकर स्वभाव नहीं छे। तो हमरा सब की करबाक छे महाराज, देह गेह और नेह के चक्कर में तो कुंती महारानी दुख मंगलखिन, भगवान कहलखिन हमरा में दुख नहीं है। तो अंत में पढ़ियो कुंती महारानी स्तुति केलखिन है, अंत में कही छथिन भगवान से तो एकटा काज कह दिया, हाँ तो जा रहल छी द्वारकापुरी, एकटा काज कह दिया हमरा की तो स्नेह पास मिमम छिंदी मई पांडु सुवृष्णु सु। हे गोविंद यदि हमरा दुख नहीं देव तो एकटा काज कह दिया कि तो हमरा जो बड़ बेसी प्रेम भ गेले अपन बेटा सबसे और अपन नैहर से, मई पांडु सु माने पांडव से, अब वृष्णि सु, वृष्णि वंश माने बलदेव जी महाराज के इच्छमा से। बुढ़ारी अवस्था में दूटा चीज से बेसी मोह भ जाय छे, धिया पुता से और नैहर से। एकटा टांग रहे छे अपना गांव पर, दोसर टांग नैहर में रहे छे, होय छे कि नहीं। धिया पुता से वैसी ममता भ जाय छे। कुंती महारानी कहलखिन जैत जैत हमरा ई कह दिया जे ऐसे हमरा ई प्रेम स्नेह टूट जाए, बेटो सब पर से मन टूट जाए और नैहरों से मन टूट जाए। तो भगवान कहलखिन से किया, तो कहलखिन ई जे दोनों स्नेह रहत न त अहाँ के भजन नहीं कैल है, हमरा ई हमरा ममता छोड़ा दिया। छिंदी, छिंदी मने काट दो, स्नेह पास, ये प्रेम रूपी जे डोरी है जे हमरा जकरने है, जे हमर बेटा तो बड़ नीक लोग छे, हमरा इहो मन में भाव नहीं रहे, क्योंकि बेटा अगर नीक छे तो बेटे पर ध्यान रह, और बेटा खराब छे तैयो बेटे पर ध्यान रह। ये दोनों चीज हटा दिया हमरा। हम की कोबला के नहीं छी, हमरा नहीं टोकै छी, हमरा अब कियो नहीं पूछी छी, हम कोबला करी छी जाकर, हमरा से क्यों गप नहीं करी छी। महात्मा कही छथिन जे संसार छूट जाए नीक बात छे, क्या कि जखन संसार छूटत तखने गोविंद भेटता। तो कुंती महारानी मंगलखिन हमरा यह वरदान दिया कि हमर जी ममता है संतान के प्रति और अपन नैहर के प्रति से हमरा टूट जाए। तो हमर से ममता बढ़ल जा रहल है। तेसाम प्रमत्तो निधनम, हम एहन पागल छी जे सामने में मौत भ जाय छे व्यक्ति के। 5 सालक बच्चा मर जाय छे, माय के पेट में बच्चा मर जाय छे, ब्याहक 1 महीना के बाद लोग मर जाय छे, या बूढ़ भ के लोग मरी छे, मरित छे न, सब तरह के लोग मरी छे, लेकिन ओकरा देखला के बादो हमरा सबके चेतना नहीं होइए। भाई हमरो संगे तो एना भ सके, ये जो 5 वर्षक बच्चा मरले एकरा तो भजन नहीं कैल भेल, एकरा तो फिर आव पड़ते संसार में। ये जो बूढ़ मरले ती भजन नहीं कले इनका फिर आव पड़ते संसार में। तो हमरा के सब चीज बुझल है, लेकिन सबटा चीज बुझला के बादो गलती कर रहल छी। जान बूझ नर करही ढिठाई, ताको नरक लिखा है भाई।
हमरा के बूझल है बात कि भगवान को भजन करने आवश्यक है, गुरु के शरण में करने आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, लेकिन नहीं करो। एक गांव में से नवकी कन्या एलखिन डॉक्टर साहब, और नवकी कन्या को दुरागमन हो दरी उनका भूत पकड़ लेलकै। अगला दिन जो लोग जते मुंह देखेला तो कन्या केस तेस उजारने बैसल, हल्ला भ गई पूरा गांव में, ये फलाना गांव से जो नवकी कन्या एलखिन उनका भूत ध लेलकै न। तो जकरो ने देखे ले जवाब, ए द्वारा लोग नहीं जाइए नवकी कन्या के देखे ले जो रुपयो लगे छे, तो किया जाओ देखे ले रुपया खर्च करू, लेकिन आप ई भूता कन्या के तो लोग पाई नहीं देते। देखल के सब चल देखे ले, सब गेल देखे ले, ओ मुड़ी हिलबैत रहे कन्या, घरवारी के तवा बड़का बड़का भगत सबको बजा कहलक, भगत सभा को धूमन धूप द के एकदम ओकरा ताल पर ताल द रहल छे, मंत्र पर मंत्र द रहल छे, लेकिन वो कन्या के भूत बढ़ले जाए। आय कहे 5 गोटे छियो, काल कहल के 10 गोटे छियो, भूत बढ़ल है। 4 दिन बीत गए, भूत छोड़ल के नहीं ओकरा, धीरे धीरे संख्या बढ़ल गए। बेचारा बर का आफत रहे, क्या कि सब तो छोड़ के चल जाए, बर तो नहीं छोड़ते ओकरा, बर को सुता पर चले गया घर में। अब भैर रात कन्या कुर्सी पर बैसा सुते ही नहीं हो। अंत में एक विद्वान जना डॉक्टर साहब विद्वान छे, श्री शंकर बाबू आयल छे, एने विद्वान रहती गांव में, तो कहलखिन सुनू, बच्चा के बजेलखिन जकर बियाह भेल रही, एक काज करू, कन्या के कन्या तो से जगह चेंज करा दियो, बस के जगह खराब है, एले घर में वह घर में ध लेल के भूत, तो जगह जो चेंज भ जते न तो भ सके ठीक भ जाए। तो कहलखिन की करिए, तो जाओ दिल्ली ने जाइए, जता रही छी तते ने जाइए। और जाके उनका दिल्ली ल गले तो भूत लगले रहे, लेकिन दिल्ली जाए दरी भूत छोड़ दे किया। स्टेशन पर उतरले कहल के मोन हल्लुक लगे, तखन बाद में बुझल के लोग सब भूत तूत नहीं रहे हो, वो सबटा बहाना रहे। तो हम सब बहाना बने नहीं छी, हमरा सब आब के भगत एक से एक भगत अबै छै समाज में, और वो आब के झाड़ के चल जाए छै, लेकिन हम सब अहिना भूत लागल अपन नच रहल छी। जकरा बुखार हेते ओकरा दवाई देल जेते, वो दवाई देला पर ठीक हेते महाराज। हमरा बुखारो लागल है, हम दवाइयो नहीं खाए, तेकर अर्थ भेले जहां बहाना बना रहल छी, आ काज करबा के ते यहाँ बहाना बना रहल छी, नहीं हम नहीं करबो, हमरा बुखार लागल, काजक डरे लोग बुखार लग जाए। ठीक तहिना भजन करबा के, लेकिन हाँ जैन से बहाना बना के नाटक क के, क्या कि जीव के दुर्भाग्य छे महाराज। एहन जीव के कल्याण करना हेते, तो हे राजन, यदि जीव निश्चय करे हम केवल भगवान के कथा सुन ले, उतनी से हम उद्धार कर देबे ओकर। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि जीव निश्चय करे जो भगवान का कथा सुन ले उतनी से कल्याण, नहीं भगवान का कीर्तन कर ले उतनी से कल्याण, नहीं हम भगवान के यादें करबे, यादें करियो ना भगवान, तो कहलखिन इतनी से कल्याण बजते। अरे ई निश्चय क लिए जे एहि तरह भजन करबा के जे अंत समय मृत्यु काल में भगवान के नाम जिहवा सहब जाए। जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण भजे। कल जो हम सब गेल रही रहे, तुम हमर बाबूजी के दीदी, एकटा दीदी बच गेल छथिन, 3टा दीदी हमर बाबूजी के, तेमे सबसे बड़की दीदी 96-97 वर्षक छथिन। और हम सब कनिए दिन पहले उनका एठमा जाय छलहुं, वो कहियो बाहर नहीं गेलखिन, बाहर उनका नीक नहीं लगे छल, तो हम सब जैतो अपना हाथ से रोटी बना के खुएते थे। हाल फिलहाल के बात कही छै, एतेक लुरिगर हमरा गाम पर में आइयो चर्चा हुई छलै ने, जे एहन बुधियार एहन लुरिगर लोग बड़ा कठिन। उनका हम 80-85 सालक उम्र में देखने छन कोहबर घर लिखे,
एक से गीत उनका है बड़ा नैष्ठिक लोग, लेकिन अब अवस्था अंतिम समय अबै छै तो लोग के सबके दिक्कत होइ छै। तो संतान एकोटा समीप में नहीं रहती तो बाबूजी के पता चल आब हुनकर अंतिम दशा छनि तो कल राति में गोदान करे हम सब गेल रही। जखन हुनका जाके कहलियनि जे हम नटवर छी मेहनातपुर से एलहुँ तो हाथ पकड़ के कानऽ लगल। तो हम कहलिए नहीं कानू तो कहले कष्ट आवाज एकदम कम भ गेल छै, कष्ट होइए। हम कहलिए कोनो बात नहीं, भगवान सब कष्ट के हरण क लै छथिन, खूब नाम लिया भगवान के, सीताराम सीताराम कहियो। आवाज नहीं निकले छै लेकिन वो सीताराम सीताराम जब करे लगलखिन, कहीं कहीं के सीताराम सीताराम। कहली भगवाने टा कष्ट हरण करता और कियो कष्ट हरण नहीं करे। खूब भगवान से कहियो जे हमरा दऽ दिया जगह, ताकि घरों के लोग के कष्ट होइ छै। ओहि से बेसी मृत्यु काल मत महाराज, जन्मत मरत दुसह दुख होई, एते कष्ट दुनिया में। तो भगवान के नाम की करे छथिन, भगवान के नाम कष्ट के हरण क लै छथिन। अंत काल में भाग्यशाली प्राणी के जिह्वा से भगवान के नाम अबै छै और है तुम खूब सीताराम सीताराम जप करे लगलखिन, सीताराम 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 सीताराम। हे परीक्षित, जन्म लाभ परह पुंसा, जीवन के सबसे पैघ लाभ ई है कि हमरा अंत समय में भगवान के याद आबि जाए। तो अंत काल में कना याद है? कली संतरणोपनिषद पढ़ियो। कली संतरणोपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी के कह रहल छथिन जे कलयुग से छुटकारा पेवा के तो भगवान के नाम कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरोपनिषद के मंत्र छे, महावाणी छे, महामंत्र। तो कहलखिन एमे कोनो विधि नहीं छे, नौ विधि रीति ही, माने एकरा सब पढ़ सके है। अपना सब में छे न कनी जे नहीं वेद मंत्र छे तै एकरा उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ियो, हरे रामा नहीं कह सके छे, हरे राम से नहीं छे, सब पढ़ सके। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़ सके छे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की केलखिन तो ब्रह्मांड पुराण के जो श्लोक छे, पौराणिक श्लोक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकरा समाज में प्रचलन कर देलखिन। बेसी तो कहीं छथिन ओतन देवर्षि नारद जी से जे व्यक्ति ए नाम के, चाहे राधे कृष्ण ई नाम जप जे करे छै तो भगवान हुनकर उद्धार कर दै छथिन। तो नारद जी कहलखिन जाबे ज्ञान रहतन तखने ने जप करथिन, जे दिन अंग शिथिल भ जेतन, प्राण प्रयाण समय कफ पित्त बाते, कंठ में कफ भेड़ जाय छे, कंठे घुर घुरायते, काश श्वास करता यास। ओई अंत समय में कना हेते जे हम झोड़ी माला लक माला पर जप करी, हेते संभव जप करबे पर में, याकि ई तो शिथिल भ जाय छे, कना जप कै लेते से को। तो कहलखिन जे निश्चय करे छे हम रोज भगवान के नाम जप करब। कते काल? कहलखिन कम से कम 1 घंटा, 16 माला रोज जप करब। 108 दाना के जे माला है छे ओकरा हम रोज 16 बेर ओकरा ए पार से पार करब। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो कहलखिन अगर जीवन पर्यंत के लेल संकल्प क लै छै तो, और जखन हुनका नहीं कैल है छन, भगवान कहे छथिन ब्रह्म वेवर्त पुराण में जो ओई काल में हम ओकरा लेल नाम जप करे लगे छी। भगवान आबि जाय छथिन कान लग में और मृत्यु के समय में भगवान ओकरा नाम से जप करे लगे छथिन। अब बुझू एहि से बेसी हेते सुविधा? ओतबी ने 60,000 महात्मा के भगवान रखने छथि भाड़ा पर में, उनका भोजन दै छथिन ऋषि लोक में, सत्य लोक में भगवान भोजन दै छथिन, दक्षिणा दै छथिन और कहे छथिन हमर जे संसार में जे भक्त छथि हुनका से यदि त्रुटि भजन तो हुनका निमित्त अहाँ भजन करू तब से, क्योंकि हमर भगत के कखनो दुर्गति नहीं हवा चाहिए। नौ में भक्त प्रणश्यति, कहीं गोस्वामी बाग लिखे छथिन रामचरितमानस में, आवहु शरण तजहु नहीं ताहु, आवहु शरण नहीं ताहु, आवहु शरण तजहु
नहीं ताहू नहीं लाओ कोटि विप्र पद लागहि जाहू कोटि विप्र पद लागहि जाहू अबहु शरण भज नहीं ताहू अबहु शरण तजहि नहीं ताहू तजहि नहीं ताहू। भगवान स्वयं ई बात सुग्रीव जी से कही छथिन जखन विभीषण जी महाराज एलखिन शरण में तो कहलखिन सरकार भेद हमार लेन सठावा ई भेद लेल आयल छै। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं अगर रावणो आयल रहते तो उनको हृदय से लगेतियन ई तो विभीषण जी छै ई तो हमर शरण में लेते श्रवण सुजस सुनि आय हो प्रभु वंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। भगवान वाल्मीकि रामायण में कही छथिन श्लोक बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक छै शकृते प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जे एक बेर आबि के हमरा कहै छै हे नाथ अहाँके शरण में छी ऐसे बेसी और कोनो मंत्र पढ़े के नहीं काज छै कोनो स्तोत्र पढ़े के नहीं काज छै बस इतनी कही दै छथिन भगवान के अहाँ के शरण में छी हम। भगवान कहे छथिन आब हमर भार है अभयम सर्वभूतेभ्यो संसार के समस्त जीव से ओकरा निर्भय क दै छियै। एतेक भगवान घोषणा कर रहल छथिन तैयो मन नहीं होइ छै लोक के लेकिन जय भगवान के शरण भगवान के शरण हमारा सबके लिए कल्याणकारी है। भजमन राम चरण सुखदाई दुनिया के शरण में जबे तो सुखदाई नहीं है दुखदाई हो जाए छै। और भगवान के चरण पकड़ लियो तो भजमन राम चरण सुखदाई। ते द्वारे हे परीक्षित ऋषि मुनि महात्मा जी निर्णय दिलखिन से सुना रहल जी यहाँ कहूं योगी नाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम कीर्तन का आश्रय ल लिया। परीक्षित जी पूछल कि नहीं बुरारी अवस्था में तो कानो गड़बड़ भ जाए छै स्मरण गड़बड़ भ जाए छै शरीरो गड़बड़ा जेते कना हेते कथा सुने लगे कना कीर्तन यादे नहीं रहते स्मरण शक्ति कमजोर भ जेते तो कहलकिन बस कोनो बात नहीं सुतल सुतल राम 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 सीताराम राधे श्याम इतनू तो कैल हेते लोग के अभ्यास रहे छै तो लोग के अंत समय में भइए जाए छै किछ नहीं सीताराम राधे श्याम खाटो पर सुतल सुतल करबे अहाँ के समस्त वेद समस्त तीर्थ समस्त दान सभक फल भगवान उतनी में दे दै छै। सूर्य वंश में एकटा राजा भेला जिनकर नाम रहन खटवांग खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात वेताम इहायुख मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। सूर्य वंश में राजा रघु के पूर्वज रहथिन खटवांग एकटा मूलक नामक राजा भेलखिन। मूलक के बेटा दशरथ दशरथ के बेटा ऐडवीड ऐडवीड के बेटा विश्वसह विश्वसह के बेटा खटवांग खटवांग के बेटा दीर्घबाहु दीर्घबाहु के बेटा रघु रघु के बेटा अज और अज के पुत्र भेलखिन श्री दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट। सूर्य वंशों में दशरथ जी से पहले एक और भेल छथिन उनकर ओते प्रसिद्धि नहीं रहे। तो खटवांग जी के जखन एक दिन इंद्र के दूत एलखिन चलियो सरकार राक्षस और देवता में बड़ा घमासान युद्ध भ गेलै देवता के पलड़ा हल्लुक भ गेल छै राक्षस के पलड़ा भारी भ गेल छै। अहाँ यदि जेबे तो हमरा सबके विश्वास है देवता जीत जेता चलू देवता जीत गेलखिन बड़ा प्रतापी रहथिन। आवे काल में कहलखिन किछ मांग लिया तो कहलखिन सरकार हमरा ई कहू जे हमर औरदा कते बचल है से कते दिन आब जीवे से हमरा कहू
तो इंद्र कहलकिन 2 घड़ी केवल अहाँ का आयु बच गए, माने 48 मिनट के बाद अहाँ को मौत हो जाए। कहलकिन सरकार कोनो एहन व्यवस्था है जो 1 मिनट में अयोध्या पहुंच जाए, अयोध्या जाए के मन है हमरा। तो हुनका तो देवता मन के गति से उच्च स्त्रवा घोड़ा पर बैसा दिलखिन, 1 मिनट में अयोध्या में आबि के जखन वो घोड़ा आबैत रहे तो बड़ा कोलाहल भेले, सब दौड़ले महाराज। बेटा एलखिन भेंट करै ले, तो बेटा के अपन तिलक में से तिलक क दिलखिन। तो कहलखिन आब अहाँ राजा गुरु जी से जाकर वशिष्ठ जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करब, आ केना चलेबाक छै से वो कहता। हम तो जा रहल छी भजन करे। सरजू नदी के कात में बैस गए भजन करे ले। जमराज के दूत एलखिन, देखलखिन भजन करे, तो जमराज के दूत के सामर्थ्य नहीं छन भजन करे वाला के किछ बिगाड़ थे। तो भगवान अपन विमान पठेलखिन, खटवा में बैस के भगवान के धाम चल गला। हे परीक्षित, अहाँ लग में बड़ समय 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लेला। यदि प्रेम से श्रद्धा से अगर 2 घड़ी बैस जाए तो 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। हम सब 7 दिन सुन रहल छी, हमरा सबके जीवन में कते भाग्य है कि हमरा सबको 7 दिन के अवसर भगवान दे रहल छै। बस वो 7 दिन ने परीक्षित जी के तो एके बार सुने ले भेटले, हमरा सबके जीवन में जखन मन है तखन सुन सकै छी। तब सोचियो भगवान कतेक हमरा सबके भाग्य देने छै। ए परीक्षित, जिनकर मृत्यु समीप आबि जाए उनका की करबाक चाहिए। तो अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्व सह, छिंदाद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चतम। अंत समय कना बुझबे, जखने बूढ़ भेलो तो बुझो अंत समय। जवान व्यक्ति के तो ये रहतो छे, चल भाई हम अखन जवान छी, लेकिन जे वास्तविक में बूढ़ भ गेला, जर्जर भ गेले, आब त नव नहीं हेबे, कतबो चमनप्राश खेबे, शिलाजीत खेबे, गई जवानी फिर न लौटे हैं। कतबो रिवाइटल खा लिया तहियो जे छै से काज करे वाला नहीं है। बूढ़ पुरान भेला पर में अहाँ देखबे डॉक्टर के तो बजा लै छथिन लोग, लेकिन वो सुइया जे देथिन से नस नहीं भेटै छै, पानि चरेथिन ओ अहाँ के टेकअप नहीं लै छै, फ्लो भ जाइ छै। आब तो हम बुझ रहल छी हमर मृत्यु समीप है। तो कहलखिन मौत से डरेबाक नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन एनाइ छै। तो की करबाक छै? तो कहलखिन कनी माया ममता के कम क लिया, संसारक जे स्पृहा है तकरा कम क लिया, असंग भ जाओ। अब संग नहीं, हमरा लोग टोकलक किया ने, चालक किया ने, पुछलक किया ने, अरे भैर जीवन तो या काज कलो भाई। बच्चा में सो खूब लोग खेलेलक, जवान भेलो तो खूब लोग पसंद केलक, अब ब्रॉड भेलो तो खूब एकदम रिलेशन बढ़ेलो, अब बूढ़ भेलो तो असंग बन जाओ। एकला चलो, बंगला में कही छे एकला चलो रे भैया, एकला चलो। अब असगरे रहो, असगर की रहो तो या तो घर में एकांत में बैस के भजन करो, या कोनो मंदिर पर चल जाओ। अब प्रेम से भगवान का नाम लिया। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद्र ब्रह्माक्षरम परम, गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः। सामर्थ्य है तो कोनो तीर्थ चल जाओ घर के छोड़ के, नहीं तो गामे में कोनो मंदिर से तो जाकर बैस जाओ भजन करे ले, नहीं तो घरे में कोनो एकांत कोठली है बैस जाओ। कहियो हम बाबाजी बगल छी, अब हम करो तो बैठ गाठ ले, भूख लगे तो खा लिए, घर में जाकर खूब प्रेम से भगवान का नाम लिया। कई तरह अभ्यसेन मनसा, ई अभ्यास यदि जीव क लिए तो समस्या खत्म छी महाराज। परीक्षित जी कहलखिन सरकार मौन तो हमरो सब कही छे, लेकिन ध्यान लगे कहे छे, मौन कना लगते से कह। मन के पाप जे छे से मन नहीं लगे दे छे, तो मौन कना लगते जे हम भजन करी। तो कहलखिन ओके लेल 4टा काज करू, पहले शुरुए से करू, ई बुरारी अवस्था काज नहीं, जवानीए से करू। कहलखिन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन पर बैसे के अभ्यास कर लिया। हमरा कोन आसन में बैसवा के, एकटा है छे सुखासन, एकटा है छे वीरासन, कमलासन, अनेक आसन होई छे महाराज। हम जब बैसे छी ने पालथी मार के, पलथा मार के,
एकर अलग अलग प्रक्रिया छे। तो एकटा निश्चय करू जे जीवन में हम बच्चे से जना बैसे छी तो एक आसन पर बैसे के अभ्यास करू। क्या कि अगर 4 घंटा नहीं बैसल है तो तखन पैर जहां बदलित रहे तो मोन तो जा तुमड़े न बार बार। तो एक आसन पर हम बैसे के अभ्यास कर लिया बचपन से। दूसर नंबर दिलखिन जित श्वास हो, प्रत्येक दिन प्राणायाम करे का प्रयास करो। उठा से दहिना नाक का पूड़ा का बंद कर बाया नाक से श्वास का धारण करू बंद कर दियो। जते काल तक अहाँ का साहस हुए वो सांस का बंद कने भगवान का ध्यान करो ब्रह्मरंध्र में। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़े का प्रयास करियो, फिर श्वास ग्रहण करू, फिर छोड़ू, फिर ग्रहण करू। एही तरह प्राणायाम कला सद प्राण प्राण भगवान छिया, प्राण प्राण शक्ति भेले, जीवन शक्ति भेले। और आयाम मने भेले महाराज अभ्यास। प्राण पर विजय प्राप्त करे का अभ्यास करवा छे। सांस तो गिनती छे तो कनी सांस बच जाता है कि प्राणायाम करे तो ओते कहा कि मन एकाग्र भ जाए। तो प्राणायाम कला से मन एकनिष्ठ होइ छे। तेसर नंबर दिलखिन जित संगो। अहाँ बुझ रहल छी जो फला व्यक्ति खराब छे तो ओकरा त्याग कर दियो। अब फलाना व्यक्ति नीक छे तो उन्हीं के व्यक्ति लग में जाके बैसू। जे संत छे, समाज को उपकारी छे, नीक लोग छे, जे सबक हित सोचे छथिन, एहन व्यक्ति लग में जाके बैसे का अभ्यास करू। और जे गड़बड़ है तकरा त्याग कर दियो। 4 नंबर दिलखिन जे अपन मन पर, अपन जिह्वा पर, अपन आंख पर, अपन कान पर कंट्रोल करू। जितेंद्रिय आगे पता है जे हम ये जो देख रहल छी से गड़बड़ छे तो देखना बंद कर दियो। इस ई निंदा छिए ककरो, सुनने बंद कर दियो। ई खराब पदार्थ छिए, खेनाई छोड़ दियो। ई फलाना ठाम जे जाय छी बड़ा गड़बड़ जगह छे ओ त केनाई छोड़ दियो। तो गना है तो चौक पर जेबे करबे, निंदा सुनबे करबे, ऑर्केस्ट्रा देखबे करबे, खराब चीज खेबे करबे। आदत लग गेले लसेर। हमरा सबके जो भोजन बनी छे ने और किस व्यक्ति के जो कहियो काल का अड़ोसी पड़ोसी के मटर पनीर दे देबै तो कहता है बिना प्याज लहसुन कहा सब कना मटर पनीर बना ली छी। तो हम कहली जहिना हमर माँ बाबूजी बनबे छलखिन तहिना बना रहल छी, आ जहिना हुनकर माता पिता बनबे छलखिन तहिना। ई परंपरे छे भाई। तो किस व्यक्ति का अभ्यास से जो एक बिना नहीं चल सके काज। तो कहलखिन एहन अभ्यास क के नहीं राखू। अब जितिया व्रत करब तो ध्यान रहत जितिया पर नहीं, ध्यान रहत चाय पर में। व्रत कर रहल छी जितिया तो जीमुत वाहन पर ध्यान देवे। ध्यान कता छे कखन हेते जे चाय पीब तो एक कपे। तो जहीं लसेर लगेने छी तेन अहाँ के पर एहन सबके अपना बस में क के राखू। ये नहीं हम तोहर बस में हम चल जेबो। हैं संसार के जतिक लसेड़ छे, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, तमाकुल हो, पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सबको अपना बस में क के रखनी चाहिए महाराज। कहनी चाहिए कि नहीं? तो हम हमरा बस में वो रहत कि हम ओकरा बस में रहबे। जब काल चाय नहीं पीब तो माथा दुखा लागत, एहन पीब क्या अगर मतलब दुर्गुण छी। एहन आदत का त्याग कर ले। अगर भांग खला से हमार दुर्गति है तो हम क्या खावा? एहन चीज ग्रहण करू जो काल यदि हमरा छोड़ा पड़े तो हमरा तकलीफ नहीं हुए। मनु जी महाराज राजगद्दी के छोड़ी काल में उनका कनियो कष्ट नहीं भले। दशरथ जी महाराज का राजगद्दी छोड़ी काल में कनियो कष्ट नहीं भले। क्या कि पहले अभ्यास के नहीं रहे तो ये बात के। और उग्रसेन जी के गद्दी पर से उतार दिल गए तो उनका कष्टे रहे जेलों में। तय भगवान जखन कंस के मारल किन तो कहल कि नाना वाही बैसू गद्दी पर। क्या कि अखन आके इच्छा बाकी है। अब पूरा मथुरा के लोग कहते रहे कृष्ण बैसता गद्दी पर में। कल की नहीं हमारे नाना का अखन सहनता बाकी है तो इनके बैसा दे। तो इच्छा यदि यहाँ के बाकी है तो फिर आवे पड़त। ते द्वारे छारी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है पड़त भजन में भंग। हितोपदेश में कही छे ना, हितोपदेश कही छथिन अपन समय कना व्यतीत करी तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता।
विद्वान व्यक्ति के समय कना बीते छेन तो शास्त्र के संगे अध्ययन अध्यापन लेखन पठन पाठन में बीते छेन। और मूर्खक व्यक्ति मूर्ख के समय कना बीते छे तो व्यसनेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा। समय बचते तो खूब नशा करत और समय बचले तो खूब झगड़ा करत और यदि समय बचले तो सुत रहत। तीने टक्का छे मूर्ख। और विद्वान विद्वान सदैव समाज के हित करे में लागल रही छथि। काव्य शास्त्र विनोद ते द्वारा हे परीक्षित जी कि 4टा चीज कह लिया कि चीज आसन पर विजय, श्वास पर विजय, आसक्ति पर विजय और अपन इंद्रिय पर विजय अगर अहा प्राप्त कर ले कहा कि सदैव भगवान में मन लग जाए। मनः संधारे धिया एक बाद मंदिर जाए के प्रयास जीवन में निश्चय कर लिया। हम रोज मंदिर जाए। मंदिर जाए जाए की होइ छे ए पैर के जे दोसर ठाम जाए के आदत लागल छे वो ठीक भ जाए छे। मंदिर जेबे त आके भजन सुने ले भेटत त आके निंदा सुने के अभ्यास छूट जाए। मंदिर जेबे त भगवान के दर्शन करे के अभ्यास है तो संसार के अश्लील चीज देखे के अभ्यास छूट जाए। मंदिर में भगवान के धूप दीप जरत रहे छन ओ जे सुगंध अहा के प्रवेश करत। भगवान के जो फूल चढ़ायल रहे छन ओ जो सुगंध अहा के प्रवेश करत ताक भीतर जो दुर्गंध है वो सबटा बाहर रह जाए। एक मंदिर गेला से भगवान को पूजा केला से भगवान को उपासना केला से सत्संग केला से ये मन जो गड़बड़ छे वो मन ठीक भ जाए छे। हे परीक्षित जी ये संपूर्ण संसार के भगवान के रूप बुझबाक चाहिए। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। विराट पुरुष के देह में 14 भुवन लटकल छे। उनकर जो एड़ी छेन से पाताल छे। उनके शरीर में समग्र विश्व महाराज टिकल छे। भगवान के नाभि प्रदेश में ई धरती टिकल छे। भूमंडल जे छे हम सब पेट में छी भगवान के। भगवान के ललाट सत्य लोक छे। ई जे अंतरिक्ष देखे छी भगवान के आंख छिए और ये सूर्य और चंद्रमा भगवान के ज्योति छिए। भगवान के पलक जे छेन भगवान पलक खोले छथिन तो दिन होइ छे पलक बंद करे छथिन तो रात भ जाय छे। ये भगवान के पलक छिए। ई जे संसार में गाछ वृक्ष देख रहल छिए भगवान के रोइया छिए। ई जे नदी देख रहल छिए भगवान के नारी छिए। भगवान के छाती धर्म छिए और पीठ अधर्म छिए। ये बड़का बड़का पहाड़ की छिए भगवान के देह के हड्डी छिए। ये समुद्र की छिए भगवान के कोख छिए पेट छिए समुद्र। उतबी ने ये हवा बह रहल है भगवान के श्वास छिए ये हवा बह रहल है। उतबी ने आकाश में मेघ देखे छिए भगवान के केश छिए। ये जो रंग बिरंग का जीव जंतु देख रहल छिए भगवान के चित्रकारी छिए। कतेक सुंदर भगवान के पेंटिंग छन से देखियो। यदि यहाँ तितली के छूबे तो अहाँ के हाथ में रंग लग जाता। ओ तितली पर में भर दिन भर पानी पड़ित रहते ऊपर से एकोटा रंग नहीं धोखरते होकर। केहन अद्भुत। भालू के देह में पहले से भगवान जैकेट द दिलखिन। हमरा सबके जा रहा है तखन जैकेट पहिरब ओकरा बेचारा के मच्छर कटते ओकर आहार की छिए मौध। मौध जे जते पीबे ले तो मधुमक्खी कटते तो भगवान पहले से जैकेट द दिलखिन ले। भगवान हरेक जीव के लिए कतक सुंदर संरचना केलखिन से देखियो अहाँ के। और ये हाथी घोड़ा ऊंट की छिए तो भगवान के नौह छिए। और उतमी ने भगवान के बुद्धि के छतीन तो मनु जी महाराज छतीन। और भगवान रोहे कता छे तो कहलखिन रहे छे तो मनुष्य के हृदय में भगवान मनुरमणीसी मनुजो निवास। भगवान तो सर्वत्र छतीन लेकिन आगे जल्दी तकवा कहे तो मनुष्य के हृदय में भगवान का ठीक ठिकाना भेट जाता है। द्वारे सबसे बेसी भगवान जे दुर्लभ तन छे मानव शरीर के भगवान कहलखिन। बड़े भाग मानुष तन पापा वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुरमणीसा मनुजो निवास। वो भगवान अपन मस्तक से ब्राह्मण को प्रकट किलखिन। भुजा से राजपूत क्षत्रिय को प्रकट किलखिन। जांग से वैश्य व्यापारी को प्रकट किलखिन।
और चरण से चतुर्थ वर्ण शूद्र के प्रकट केलखिन तो सब आदरणीय छे अपना अपना स्थान पर। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से कतो झगड़ा नहीं छे कि झगड़ा जतेक भ रहल छे सब नेता के चक्कर में भ रहल छे। अति पिछड़ा दलित ई फलाना जाति फलाना जाति फलाना जाति ई सब नेता के वोट बैंक के चक्कर छे। वोट लेके लेल ओकर सबटा षड्यंत्र छे। एता से ब्राह्मण के लिस्ट कियो देलखिन वोट माने टिकट तो देखबे जे विरोधी पार्टी रहते ओहो तो से ब्राह्मणे के देते टिकट और एता से मुसलमान के देल गेले टिकट तो ओहो पार्टी मुसलमाने के देते होता से टिकट। क्या कि ओकर काजे छिए समाज के शोषित क ओकरा से वोट लेना। तो नेता सब जाति बना दिलखिन भिन्न भिन्न लेकिन भगवान कहे छथिन जे हम केवल वर्ण के निर्माण केने छी। चातुर्वर्ण्यम चारिटा वर्ण छे जरा जाति से हो कहि सकै छी बुझे के लेल। वर्ण मने लोग नहीं बुझते सब बात। चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्रह्मांडम क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुणुरंग्रिसृत कृष्ण वर्ण नानाभिधा भिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। ए तरह भगवान का स्थूल शरीर छे। अच्छा भगवान का सूक्ष्म शरीर की छे तो स्थूल भक्ति भले जो मंदिर जो जाकर पूजा करूं पूरा दुनिया श्री राम में सब जग जानी सब में भगवाने के देखियो और अब आगे शरीर ठीक नहीं है। अब आके नहीं जेल भव रहा बाबा धाम मंदिर सिमरिया ता ओछेने पर सुतल सुतल मोन के ल जाओ बाबा धाम। जो मोने मोन पहुंच गलो सुल्तानगंज गंगा जल से वो मोने मोन भर लो एम रुपयो ने खर्च हो अने गाड़ी पकड़ पड़त लेकिन फल भेटे छे वही ना। मानसिक पूजा के शारीरिक पूजा से बेसी फल छे मानसिक पूजा के। हमरा आए नहीं गेल भेल मंदिर तम आंख बंद क के बैस गेलो। अब मंदिर कना जाय छी सद्य हम ओकरा कल्पना करियो मोने मोन सोचियो। एना ना गाम पर से विदा लिए फूल डाली ले लिए फूल तोड़ लिए दूब तोड़ लिए तुलसी तोड़ लिए सब चीज वो सबटा चीज मोने में व्यवहार करबे। जाकर स्नानों के लिए खूब बढ़िया जगह है। मंदिर पहुंच के लिए मंदिर में जाकर बाबा को हिना पूजा के लिए हिना भगवान को पूजा के लिए आरती के लिए भोग लगे लिए फिर आए बोलो गांव पर आगे शरीर स्वस्थ नहीं है आगे गेल नहीं भेल लेकिन मन से पहुंच गलो होता। रैदास जी महाराज के रोज नहीं गेल हो गंगा स्नान करे के लिए तो मोने मोन गंगा स्नान करे छलखिन तो गंगा महारानी के मोन बेचैन भ गेलनि जे किया ने आबि रहल छै तो हुनकर कठौती में प्रकट भ गेलखिन। मन चंगा तो कठौती में भंगा। तो एकर अर्थ की जे मने डायरेक्ट पहले मानसिके चालू कर देवे नहीं पहले प्रैक्टिकल कर पड़त के लिए बार बार जखन करबे तखन मन में अभ्यास हेते महाराज। क्योंकि रैदास जी खूब गेलखिन ततेक गेलखिन जे गंगा महारानी के प्रेम भ गेलनि हुनका से। आब जो नहीं अबथिन तो गंगो महारानी के मन बेचैन भ गेल। तो भगवान के एते प्रसन्न क लिया जे एक दिन भगवान के खटका लागन जो भगत किया ने आबि रहले हमरा लग। डाकोर छे डाकोर जिला गुजरात में ओतय एकटा भक्त भेलखिन रामदास जी भगवान रणछोड़ जी के परम भक्त भेलखिन। हुनकर बचपन से अभ्यास रहन बिना दर्शन के ने वो रहे नहीं छलखिन। रोज या तो भोर में हेते नहीं तो सांझ में हेते कखनो न कखनो एक बेर जाकर दर्शन भगवान के कल। अवस्था आबि गेलनि बुढ़ारी अवस्था लेकिन तैयो गेनाइ नहीं छोड़लखिन। धिया पुता भ गेलै तैयो मंदिर गेनाइ नहीं छोड़लखिन। धिया पुता के धिया पुता भ गेलै तैयो मंदिर गेनाइ नहीं छोड़लखिन। शरीर जर्जर भ गेलै तैयो गेनाइ नहीं छोड़लखिन। तो भगवान के एक दिन दया लागि गेलै। भगवान कहलखिन रामदास जी आब अहाँ के दशा हमरा देखल नहीं जाए प्रकट भ गेलखिन। अहाँ नहीं हो क्योंकि अहाँ के जब हम देखे छी अवस्था तो हमरा कष्ट होइए। कहलखिन सरकार अहाँ बिना रहल नहीं है। कहलखिन से तो हमरो नहीं रहल जाए अहाँ बिना। एकटा काज करू हमरे लग के चलू एतऽ से हमरो इच्छा है जे अहीं के गाम पर जाकर रही हो। भगवान प्रकट भ के कहलखिन सरकार 10 बाय 10 के हमर छे झोपड़ी और अहाँ तो सरकार ठाकुर छे द्वारकाधीश हैं। 4 बजे मंगला आरती 6 बजे में बाल भोग 8 बजे में हैं ब्यारू भोग
10 बजे में राजभोग ये हमरा बुते हेते कहियो नून तेल रोटी खाई छी कहियो किछ खा ली छी अहाँ के कना हमरा मेंटेन कैल है कहलकिन कोनो बात नहीं जे अहाँ करबे ने से हमहू क लेबे नून तेल रोटी हमहू खा लेबे लेकिन हमरा लऽ के चलू हमरा रहे की इच्छा नहीं यहाँ रामदास जी कहलकिन हम मार खुआबे का प्लान बना रहल छी क्या कि पता चल जेते मंदिर के जते पंडित छथिन तिनका तो मार के चमड़ा तोड़ देते कहलकिन तकर प्लान हम बना लेने छी आगे किछ नहीं है आए जे रात में हमरा ऐब दर्शन करे ले तो हम मंदिरे पर सुत रहब रात में दुनू गोटे चुपचाप चल जाए कहलकिन सरकार मंदिर में तो ताला मार दै छथिन पंडित से कहलकिन तकरो इंतजाम कने छी पाछू में ऊपर में खिड़की छे बड़ में मरे बाटे कूद जाए बाहर से ताला मारल रहते पाछू खिड़की बाटे कूद जाए एकटा काज करब अहाँ काल जाब तो टायर गाड़ी ने पैदल नहीं जाब तो आन दिन पैरे होवे छलकिन ओ दिन भाड़ा पर टायर गाड़ी आना पड़ले और टायर गाड़ी इनका पाछू में लगा दिलखिन कटही गाड़ी बैलगाड़ी रात में भगवान कूद गेलखिन बाटे तो कूदे के चक्कर में भगवान को दुपट्टा फसले रह गए ऊपर विदा भगला दोनों घंटे भजन कीर्तन करे विदा भेलखिन मस्ती में भोर भ गेलै 2 बजे रात में तो कूद कले रहथिन भगवान भोर होइत देरी जे पंडित सब एलखिन आरती करेला तो भगवान का अता पता नहीं तो खिड़की पर दुपट्टा देखलखिन तो ई तो बुझा गेलैन जे लगे कोनो चोर ए बाटे भगवान के लऽ के चल गेलै लेकिन के लऽ गेल हेतै ताबे में गोटे कहलकै हो आन दिन तो रामदास जी अबै छलै पैरे आइ आयल छलै टायर गाड़ी लऽ के असो रात में एते सुतल रहे तो आन दिन तो 7 बजे चल जाय छलै लेकिन आइ तो उनका हम देखलियन 10 बजे रात में एते सुतल सबके पता चल गए जो हो नहीं हो रामदास जी लगे चोरा के भगवान के लऽ के चल गला तो चलू तब उनके ठमा चली छी ताबे में भगवान रास्ते में झूले तो टायर गाड़ी पर में क्या कि बड़ी दिन का बाद भगवान टायर गाड़ी पर बैसल रहे तो भगवान को खूब मोन लग गए कहलकिन स्थिरे स्थिरे चलू हड़बड़ाई के नहीं छे जेबे तक करो धीरे धीरे चलू आब जखन वो घोड़ा का आवाज सुनल के सब पंडित जी सब घोड़ा पर बैस के जाते रहते रामदास जी कहलकिन लिया भ गेल पंडित सब अबै छै अब हमरा मारता तो भगवान कहलकिन बगले में एकटा रहे पोखर कहलकिन कचली में झेप दिया हमरा ए रास्ता कात में हमरा झेप के रख दिया कबे हम नहीं लग गेल रहे ओ सब एलखिन महाराज तो पहले तो मारलखिन मारे से गप केलखिन लेकिन जखन टायर गाड़ी में नहीं बैठलखिन अगल बगल में तकलखिन अगल बगल में जे तकलखिन तावे में एकटा पंडित जी जेबी से चक्कू निकाल के मार दिलखिन रामदास जी के पेट में बेचारा पड़ल खून बहेत और इमर जखन वो गला पोखर कात में ताकैले तो पोखर के रंग पूरा लाल भ गेल रहे मारलखिन रामदास जी के चक्कू अब खून बह लगलन भगवान के पेट से भगवान के बाहर निकालल गलन भगवान कहलकिन मर गेलो पंडित सब कहलकिन हाँ की भेल तारे चक्कू मार दिलौ हाँ हमरा अहाँ के तो नहीं मारल तो भक्त हमर देह छिया साधुनाम हृदयम मह्यम साधु हमर हृदय छिए अहाँ हमरा पेट में मार दिलौ चक्कू भगवान के पेट पर गमछा बांधल गेलै भगवान कहलकिन आब हम नहीं जाबो तो पंडित सब पैर पर खिस पड़लखिन सरकार हमर रोजी रोटी गड़बड़ा जाए अहीं के पर हमर रोजी रोटी चले भगवान कहलकिन कोनो बात नहीं चलू रामदास जी के ठमा हमर जतेक ओजन है ततेक सोना ही दे देता इतक सोना दे देता तो पंडित सब सोचले 2 क्विंटल से तो कम नहीं है भगवान को मूर्ति 2 क्विंटल से कम है नहीं तो चलू 2 क्विंटल सोना हमरा भेट जाए तो चलू तो हम तो भगवानों को पूजा तो वह द्वारे करी छी जब माल अबैत रहो आई जब पहले आबि जेते तो कौन जरूरी छे इनकर पूजा करवा रामदास जी के टेंशन भ गेलै हमरा घर में तो आइ तक कन्या को बुट्टो नहीं दिलिए ई तो बेच लेलखिन हमर ओजन जते तते ओजन के सोना दे देते बेचारा माथा पीटे लेकिन संजोग से उनकर कन्या के नैहर से एकटा बाली आयल रहे बाली वो बेचारी बाली निकाल के दिलखिन तराजू बांधल गेले पंडित सब एकदम गदगद छै 2 क्विंटल सोना लग जाए भगवान बैसला तराजू पर में
जाकी बाली दिल गले भगवान हल्लुक भगल भगवान कोई बाली में जो खा गला रामदास जी के कन्या का कानक बाली में। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। पंडित सब लज्जित भ गला, हमर कते दुर्भाग्य रहे जे धन के लोभ में पड़ गलो। अब भगवान रामदास जी के घर में प्रतिष्ठित भ गला। अखनो डाकोर में भगवान के स्थापना छे और प्रत्येक दिन भगवान के पेट पर वो चक्कू जो मार देने रहे रामदास जी के, तो भगवान को रोज दबाई लगे छे ना, गमछा बनल जाय छे, ऊपर में पट्टी बांधल जाय छे रोज। अखनो नियम छे पहले भगवान के पेट पर में दबाई लगायल जते, औषधि जो है छे हल्दी द के तुलसी द के पीस के तहन पट्टी बांधल जते। ई छिए भक्ति। ते द्वारे भगवान कहैत दिन जे हम कत हमरा भेट, यदि हमरा प्राप्त करऽ चाहे छी अहाँ अहाँ मनुष्य लग में जाकर हमरा ताकू। तो भगवान के यदि प्राप्त करवा के तो दो प्रकार से, स्थूल भक्ति और सूक्ष्म भक्ति के द्वारा अभ्यास कर लिया रोज। हमरा भगवान के निमित्त किछ न किछ करवा के, चाहे उनका लेल फूले तोड़ कनवा के, उनका लेल फले रखबे, भगवान को फूल भग लगे, भगवान ले चानने राखू। हाँ, और एक निश्चय कर लिया रोज भगवान के चानने देवे। चानन लगा लगा के कुब्जा महारानी को उद्धार भ गए, बेर खुआ के सबरी मैया को उद्धार भ गए, फूलक माला बना के सुदामा नाम के माली को उद्धार भ गए, और माखन खुआ खुआ के गोपी सब अपना आप को उद्धार कर लेते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि। अरे हम रोज करियो ने, रोज करबे, एक न एक दिन तो दया लगता है ना भगवान के। बिंदु जी कहलकिन यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। आए नहीं करबे, एक साल के बाद करबे, ऐ जीवन में नहीं करबे, अगला जीवन में करबे, लेकिन करत तो पड़ जेबे कर। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही न जाने जाने कौन सा गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन सा गुण पर दया रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। भगवान शांति दूत बन गेला। महाभारत युद्ध नहीं हो तो भगवान को घूस तौरी पर में अपना पार्टी में करे के लिए दुर्योधन 56 भोग बने ले, चाहे हमारा घर में खा लियो। भगवान कहकिन भूखे नहीं लागल, कहकिन ठीक छे, जकरा प्रेम रहे छे वो जबरदस्ती आगे खुआए, है कि नहीं? जकरा प्रेम नहीं ठीक छे, हम नहीं खेलकिन तो की करबे, हम मार तो नहीं करबे।
तो नहीं भूखे तो नहीं भूखे। और जखन दुर्योधन चल गेलखिन तो विदुर जी से के भूख तो बड़ जोर से लागल किस व्यवस्था छे आइठमा या कि हम जे एलो द्वारका से भूखले एलो। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिल को ता लगाते हैं। विदुर के ताली ताली की सेवा करें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया हरि बोल। गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर श्री पिता की वेदनाओं पर। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी कह रहल छे राम जी उलट के नहीं पाछू तकल न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। जखन जंगल गए तो राम जी सरकार गीधराज जटायु जी जे जानकी जी के रक्षा करे के लिए रावण से भीड़ गला। रावण चंद्रहास से पैंख काट दिलखिन और भूमि पर खसल छे जटायु जी। तो रघुनाथ जी कोरा से लगा उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में जाने 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 कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन सा गुण पर रीझ जाते हैं। हरि बोल। प्रेम से हाथ ऊपर करो सामने। न रोए। दशरथ जी महाराज के दशा पर आंख से नूर निकसे छे और गीधराज जटायु जी के हृदय से लगा के कानी छतराम जी न आए मधुपुरी से को पियो की दुख कथा सुन कर न आए
कहने रहती, गोपी सबको कहने रहती कि हम आए जा रहल छी, काल रह मथुरा में, परसू वापस आबि जाए। एक महीना कई वर्ष बीत गए, और जखन मोन पड़लन तो उद्धव जी के मैसेज द के पठा दिलखिन, जाओ जाके हमारी पत्र सुना देवन गोपी सब। ले गेलखिन भगवान। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। वह जखन द्रौपदी महारानी बीच सभा में भगवान को पुकार करी छथिन, हा कृष्ण द्वारका वासी क्वासी जादव न अहाँ के रहित दुशासन हमर साड़ी खींच लेत, हमरा उधार क देत, हमरा नग्न क देत। तो भगवान द्वारका से दौड़ल आबि गेला, खड़ामो ने पहिर लेत भगवान। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन कर। जाकी दशा पर द्वारिका से दौरे आते हैं। द्रुपद जाकी दशा द्वारिका से दौरे आते हैं। न जाने जाने कौन से उन पर कृपा रीझ जाते हैं। न जाने कठिनता से चरण धोकर मिले बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। मिले कुछ बिंदु विधि हर को। मिले कुछ बिंदु विधि हर को। भगवान के चरण कमल से गंगा महारानी प्रकट बिलखी। विधाता ब्रह्मा जी के कते परिश्रम करो परले, महादेव के कते परिश्रम। तखन ब्रह्मा जी के कमंडल में, कमंडल से महादेव के मस्तक जटा में, और तखन जाकर गंगा महारानी धराधाम पर मिलखिन है। लेकिन ओ चरणामृत केवट महाराज के भगवान फ्री में मंगनी में दो रहा छथिन। केवट के, हे केवट जल्दी से पैर धो लिया, ओ तो विलंब उतारहु पाद। जल्दी से पैर धो और हमरा कहीं गंगा पार कर दिया। वो चरणों तक स्वयं केवट, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जा लुटाते हैं। वो चरणों यदि हरि भक्त कहते
अकारण करुणा बरनालय छथि और अत्यंत ओ करुण छथिन करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई है पीर पड़ाई। एते जल्दी इस संसार में क्यों सुनहार नहीं छे जते जल्दी भगवान ठाकुर जी राधा रानी सुने छथिन महाराज। राजा परीक्षित अनेक प्रकार का प्रश्न केलखिन भगवान ये दुनिया किया बनेलखिन से कहो बनेलखिन तो कना बनेलखिन कना के दुनिया को विस्तार करे छथ पालन करे छथ और संहार करे छथ से हमरा को। सुखदेव जी महाराज पहले भगवान का मंगलाचरण केलखिन नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव भगवान अपन पूज्य पिताजी के प्रणाम केलखिन राधा गोविंद भगवान को प्रणाम केलखिन और कहे छथिन हे परीक्षित जे भगवान इस संसार को उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु छथि जे सतगुण रजगुण तमगुण के निमित्त बनाकर दुनिया के चलावे छथि और ओहि के लेल ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रकट करी छथि हुनकर शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हुनकर सहयोग करी छथिन और एहि तरह संपूर्ण प्रपंच प्रकट होइ छै महाराज। यह प्रश्न एक बेर देवर्षि नारद बाबा ब्रह्मा जी से पूछने रहते तो संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिलखिन देवर्षि नारद बाबा को। यह प्रश्न मैत्रेय जी से प्रश्न केलखिन विदुर जी महाराज तो उनको यह उत्तर दिलखिन हर एक व्यक्ति की इच्छा है जिन और परिवार बढ़े बाबा जी भले विवाह नहीं करो लेकिन उनको इच्छा रही है हमारे चेला बढ़े हमारे संप्रदाय बढ़े हमारे भक्तक परिवार बढ़े इच्छा रही है कि नहीं रही है। हर एक व्यक्ति अपना समुदाय के लिए जीवे छे मरे छे तो भगवान एक छे पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान एक छे लेकिन भगवान के नीक नहीं लगले असगरे घर में रहबे यहाँ के नीक लागे बड़ सुंदर हवेली यहाँ के और असगरे भूत जगह घूमे छी तो पूरा दुनिया प्रपंच में भगवान का असगर नीक लगते हैं। हाँ? टोल में व्यक्ति चल जाओ टोल सा एक गोटे क्यों रहो तो असगर रहे तो डर रहते लोग हाँ? दीनों का डर हो लोग का असगर तो भगवान की इच्छा भले हमरो परिवार बढ़े तो एको हम बहुत श्याम तो भगवान प्रकृति जे दुनिया में देख रहा छी प्रकृति ये जे शक्ति छथिन योग माया इनका आश्रय लोक भगवान सृष्टि केलखिन तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट कले भगवान का नाभि माने ढोरी से कमल प्रकट भेलखिन ओई कमल पर ब्रह्मा जी चारू दिस तकलखिन तो 4 गो मुंह बगले तै ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी तपस्या कले भगवान के तो भगवान उनका सृष्टि का कर्ता बना दिलखिन कहलखिन सरकार हम कना दुनिया चले वैसे तो कहू तो कहलखिन हाँ भागवत का आश्रय लिया भागवत पढ़त रहो सुनत रहो आगे सब काज होत रह तो भागवत द दिलखिन महाराज। तो ब्रह्मा जी जखन दुनिया का निर्माण करने प्रारंभ कला तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहलुक जीव के प्रकट भेलखिन तो महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भय 4 टा पुत्र प्रकट भेलन ब्रह्मा जी का जिनकर नाम छन सनकादिक ऋषि। इनके नाम पर हम अपना देश के जो धर्म है वो धर्म का नाम से सनातन धर्म क्योंकि ब्रह्मा जी के एक टा पुत्र सनातन छथिन और ये सनातन के छिया भगवान सनातन का अर्थ की होई छे जो सदा प्रतिष्ठित रहे उसे सनातन कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो उसे सनातन कहते हैं और जिसे कोई नष्ट ना कर सके उसे सनातन कहते हैं। लोग आज सनातन खतरे में सनातन खतरे में नहीं है हम लोग खतरे में है। सनातन जना छे तैना रहती क्योंकि भगवान के वचन छे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
भगवान कही छथिन जखन जखन धर्म कहानी और अधर्म के वृद्धि हेते तखन तखन ई धराधाम पर हम आयब। तो सनातन धर्म के झुका सके जखन बड़का बड़का रावण और हिरण कश्यप ते नहीं झुकायल भेलैन सनातन धर्म का झंडा के ई चॉकलेटिया बम चुटपुटिया बम सब की करते हो सामर्थ्य भदबरिया बेंग सब जे अहाँके बादम में आबि जाइ छै भदबरिया बेंग के तक सामर्थ्य कि भगवान सनातन धर्म के झंडा के झुका दिया क्यों एते सामर्थ्य नहीं छै। सनातन धर्म कोनो सामान्य नहीं वस्तु छै। सनातन धर्म स्वयं भगवान अपने छथिन। सनातन धर्म के झुकबे के लेल भगवान सूरज के मुट्ठी में कर पड़ते हेते संभव। सनातन धर्म के झुकबे के लेल संपूर्ण धरती के कैद कर पड़ते संभव छै। और जखन जखन सूरज उदय होई छै तो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह छे भगवा। भगवा झंडा छिए ने तो सनातन धर्म के झंडा ल के सूर्य भगवान प्रकट है छथि। भोर में उषा के लाली जखन प्रकट होई छै तो सनातन धर्म के भगवा कलर प्रकट होई छै पूरा विश्व में कोई मिटा सके ओकरा। और जखन सूर्यास्त के समय होई छै तखनो देखियौन सूर्य भगवान के लाली तो सनातन धर्म के झंडा छी। सनातन धर्म के मान बिंदु छी जकरा कियो संसार में नष्ट नहीं कर सके। बोली ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म छी मान। तो सनकादिक ऋषि के प्रकट केलखिन ये चार भाई शायद महादेव के प्रकट केलखिन। भोला बाबा सो ब्रह्मा जी के माने सृष्टि क्रम में पुत्र रूप में प्रकट भेलखिन। जना कौशल्या के घर में भगवान पुत्र रूप में प्रकट भेलखिन। यद्यपि संपूर्ण जगत को पिता छिया तो तेना ई नहीं बुझ लेबे अब ब्रह्मा जी के बेटा भ गेला तो महादेव छोट भ गेलै एहन भाव। वह महादेव वह ब्रह्मा वह भगवान विष्णु सब एक छिया उनका में अंतर नहीं छै। भगवती में कोनो अंतर नहीं छै। नहीं शक्ति में अंतर छै और नहीं शक्तिमान में अंतर छै। ऋषि मुनि महात्मा को प्रकट कलैत मरीचि ऋषि अत्रि ऋषि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद जी करदम जी धर्म को प्रकट कलैत अधर्म को प्रकट कलैत लोभ को प्रकट कलैत काम क्रोध लोभ ये सब देवता छथिन। सब चीज जरूरी है दुनिया में। जना के घर में हल्दी राखल है बुकनी राखल है मिर्चाई के नमक राखल है पचफोरना राखल है तेजपात राखल है सब चीज जरूरी है रसोई घर में राखल है। कनियो यदि बैलेंस गड़बड़ भ जेते तो रसोई गड़बड़ भ जेते कि नहीं हेते। हल्दी तो बड़ नीक चीज छे अगर 2 चम्मच बेसी द दियो तो हर दिन लागत अहाँ को बढ़िया नहीं लागत। कम भ गेलै ओहो नहीं नीक लागत। तो सब चीज के मात्रा छे। तो काम क्रोध लोभ मोह जतेक चीज छे यदि बैलेंस में छे तो ठीक छे अनबैलेंस भ गेलै तो गड़बड़ा गेलै। और साफे नहीं छे तो सो गड़बड़ा गेलै महाराज। क्योंकि काम नहीं हेते तो प्रजा उत्पन्न करना हेते से कहो। आग कामना नहीं रहत तो अहाँ नहाय ले जेबे। कामना नहीं रहत तो कपड़ा के साफ करबे पवित्र करबे। की कामना है तो हमू कनी सुंदर लागे तो स्नान के लिए है। यदि आगे कामना नहीं रहत तो आप पढ़बे। कामना नहीं रहत तो सुतबे। कामना नहीं रहत तो घर परिवार के मेंटेन करके रखबे। तो काम जरूरी है। यदि आगे क्रोध नहीं है तो धिया पुता सबसे पहले यहाँ के गड़बड़ा जाता। समय पर में से क्रोधो जरूरी है महाराज। यदि शिक्षक नहीं कर में थी तो धिया पुता चेला सब गोदानवे नहीं करते तो कहियो काल के तमसा जाय छथिन अहाँ के तो सब धिया पुता सब एकदम संट बक। तो क्रोधो जरूरी है। अगर क्रोध नहीं है तो समाज में अन्याय होते रहते यहाँ चुपचाप सही के चल जाबे। यहाँ तो समाज में अन्याय के प्रतिकार के करते। यदि लोभ नहीं है तो व्यक्ति नहीं पढ़ते नहीं धन को उपार्जन करते और नहीं धर्म को उपार्जन करते। क्या अरे वो व्यक्ति बड़ पढ़लखिन तो हमू पढ़ल वो व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा छथि हमू धर्म करब। यह तो लोभ छिए। हाँ वह यदि अति भ जाय छै जो ओकर बड़ संपत्ति छै छीन लेबे ओकर बड़ सुंदर कन्या छै हरण क लेबे ओकरा बड़ भ गेलै महाराज रुपया पैसा बंदी बना के मार देबे ओकरा ई भ गेलै खतरनाक गड़बड़ भ गेलै। हर एक चीज भगवान जो बनेलखिन दुनिया में से भगवान दिमाग लगा के बनेलखिन
हमरा अहाँ के माछी बड़ खराब लगे, लेकिन अगर दुनिया से माछी खत्म भ जेते, दुनिया में खाली कीड़े मकोड़ा रहते। क्या कि माछी की करे छे तो सबसे पहले जन्मित कीड़ा के खा ले छे। कत्तो छोटकी कीड़ा रहल चट खा गए। तब हम सोचियो, अब हम सब अपन घर के पवित्र कऽ के राखब जे माछी नहीं आवे घर में। एकर मतलब भगवान जे दुनिया में कांटो बनेलखिन तो की सोच के बनेलखिन है, क्या कि जखन कांट गरे छे तो कांटे से कांट निकले छे। महाराज प्रेम से कहियो राधे राधे। आग लगते तो डबरे के पानी से लोग मिजबे छे। कहा के छे कनी पानी किन कला पहले चौक पर से बिसलरी तखन आग मिजाए। तो सब चीज जरूरी है दुनिया में, गंदो और नीको, हर एक चीज। तै भगवान बनेलखिन, बच्चा बनेलखिन, बूढ़ बनेलखिन, मूर्ख बनेलखिन, विद्वान बनेलखिन, दुर्जन बनेलखिन तो सज्जन बनेलखिन, पैग बनेलखिन, छोट बनेलखिन, हर एक चीज भगवान बनेलखिन है। तो भगवान दिमाग लगा के बनेलखिन। तो भगवान ब्रह्मा जी इतक चीज के निर्माण कले। उतमी ने चारों मुख से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद प्रकट भ गेलखिन। महाराज ई चारिटा वेद छथिन, ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखे। जना पूर्व मुंह से महाराज ऋग्वेद प्रकट भेलखिन, दक्षिण मुंह से यजुर्वेद प्रकट भेलखिन, पश्चिम मुख से सामवेद प्रकट भेलखिन और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट भेलखिन। अभी 4 गो वेद प्रकट भेलखिन तो 4टा उपवेद सो प्रकट भेलखिन। 4टा मूल वेद और 4टा उपवेद। उपवेद की छथिन महाराज तो आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस जे छे ऐसे प्रकट भेलखिन। अहाँके ओतबी ने धनुर्वेद प्रकट भेलखिन, शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र जैसे सिखल जाय छे। गांधर्व वेद प्रकट केलखिन जकरा संगीत शास्त्र कहल जाय छे, और स्थापत्य वेद प्रकट केलखिन जकरा शिल्प विद्या कहल जाय छे। घर बनेनाय, मूर्ति बनेनाय, रंग बिरंग के वस्तु के निर्माण करनाय शिल्प विद्या छे। ई 4टा वेद और 4टा उपवेद प्रकट केलखिन और चारों मुंह से मिलाकर इतिहास और पुराण को प्रकट केलखिन। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते। पांचम वेद इतिहास और पुराण को। इतिहास की छथिन रामायण और महाभारत। हमर सबके इतिहास की छियै आदि काव्य रामायण और महाभारत इतिहास छियै देश के, और पुराण 18टा प्रकट केलखिन। अब एकर अर्थ की भेलै? एकर अर्थ ही भेलै जखन सृष्टि प्रकट होइ छथिन तखने समस्त वेद पुराण उपनिषद प्रकट भ जाइ छै, और समय अयला पर जखन प्रलय के कारण लुप्त भ जाइ छै तो फेर से व्यास भगवान के आबऽ पड़ै छनि, उनका जीवन में असंतोष भ जाइ छनि। नारद जी आबि के शिक्षा दै छथिन, तखन फेर से सब चीज के निर्माण करै छै। नहीं तो सब वस्तु छै ही समाज में, लेकिन वो लुप्त भ जाइ छै। प्रेम से कहियो राधे राधे। हम सुनी चीज बल्ब के निर्माण फलाना कले, पंखा के निर्माण फलाना कले, रेडियो के निर्माण फलाना। अरे सब वस्तु रहे दुनिया में। जे चीज कत्तो नहीं रहे वो भारत में रहे, और जे भारत में नहीं रहे वो कत्तो नहीं रहे। जे कत्तो निर्माण नहीं भेले से भारत में निर्माण भेले, बस इतनी अंतर रहे जो निर्माण भारत में भेले, नाम अपन अपन द दिल के अंग्रेज से। क्या कि शासन रहे महाराज। एतुका विद्वान सबटा काज केलखिन। तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में बंदूक के नोक पर में अपन नाम लिखा दिल के अंग्रेजवा साहब। बल्ब का निर्माण मैंने किया, हवाई जहाज का निर्माण मैंने किया। अब हम पढ़ियो तो विद्वान सब जे संस्कृत ग्रंथ छे, भारद्वाज जी के विमान संहिता पढ़ियो ना, चरक संहिता पढ़ियो, जेमा आयुर्वेद पूरा ज्ञान छे, चिकित्सा शास्त्र के हरेक महात्मा सबके ग्रंथ छेन जेमे सब विद्या छे महाराज। हम सब बिसर गेलिए ओकरा। अंग्रेज सब 200 वर्ष हमरा एठमा शासन केलक। बड़ा बुधियार अंग्रेज सब होय छे, अपन अपन नाम लिखा देलके। अब अहाँ हम पूछे छी, न्यूटन के कारण हमरा अहाँ के गुरुत्वाकर्षण के बल के पता लागल छै ना? पता छै वो फल ऊपर से नीचा खसले, सेब नीचे किया खसले, ऊपर किया नहीं गेले। तो हमरा सबके पता है जो गुरुत्वाकर्षण के जो बल छै से न्यूटन हमरा दिले। आ पढ़ियो तो महाभाष्य पतंजलि के, ओहि में लिख देलखिन है
जे कोनो भी छोट वस्तु जे नीचा खसते या कतो तो अपना स्रोत जे छे ओइ दिस भागते हो। छोटका बच्चा के यदि अहाँ नीचा में रखबे तो अपना माय लग में जते नहीं हो, क्या कि ओकरे से प्रकट छे होते द्वारे जते अपना माय लग में। ठीक तेना एक लोटा पानी अहाँ हरा दियो तो पानी चारू दिस दौड़े छे, एक दिस नहीं, क्या कि चारू दिशा समुद्र छे। तो समुद्र जिम्हर छे विशाल स्रोत छे ओकर, तो छोटकी स्रोत अपने दिस भगते हाथ, क्या कि ओते सोएले। आ माटि भूमि से जे निर्माण भेल कोनो वस्तु छे ओकरा जे आकाश में फेंकबे तो आकाश दिस क्या जते हो, वापस धरतीये पर एते, क्या कि ओकर स्रोत धरती छे। आज आग जरबै छियै तो धुआं आकाश दिस चलि जाइ छै, क्या कि ओकर उत्पत्ति आकाश से छे। तेज के उत्पत्ति आकाश से भेलै तो आकाश दिस धुआं चलि जाइ छै, नीचा नहीं जाइ छै, ऊपर जाइ छै, क्या कि आकाश से निर्माण भेलै तो आकाश दिस चलि जाइ छै। और जल जे छे आकाश से नीचा किया आबै छै, क्या कि धरतीये पर का जल आकाश में जाकर बादल बनले, वो जो बरसते तो नीचे बरसते न महाराज, क्या कि नीचा में स्रोत छे ओकर। तो पतंजलि पहले से लिख दिलखिन तो बारीक बटवा तीत भ गेलै, दूरक ढोल सुहाओ। अब अपने समाज में विद्वान छे वो यदि कोनो पुस्तक लिख देतीन तो ओकरा मोजर देनहार लोग एना लिख देलखिन। वह यदि महाराज शेक्सपियर लिख दिलके तो द ग्रेट पोएट इज द शेक्सपियर। कालिदास के उपन्यास के तुलना लोग की कह दी छे तो कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब लिया कालिदास के तुलना किनका से केलकन तो शेक्सपियर से केलकन। कालिदास जी के जे एकटा उपन्यास छन अभिज्ञान शाकुंतलम से ओकर बाप बुद्ध के जीवन में लिखल हेते, हां संभव छै, हां एकटा अभिज्ञान शाकुंतलम के हेते जीवन में कहियो, एकटा रघुवंश महाकाव्यम के एकटा श्लोक के रचना यदि कह दिए तो हमरा सबके विदेशी कल्चर बेसी निक लगे है। जींस पेंट हमरा सबके बड़ पसंद है, आ धोती कुर्ता तबे ना लोग पहिर ले छै। और यदि क्यों पहिर लेलक गाम में तो की कका नोत चले कतो की टोपी पहिर लेलक तो स्टाइल भ गेलै। अगर चानन क्यों कह लिया लगे कतो नोत हतन ते भोरे भोर देलखिन चानन। तो अपन संस्कृति का हम सब मजाक उड़वा लगलिए। बच्चा टीक रखने क्या छोड़ दिल के, एक टाइम रे हमरा सबके याद है भगवानक पूजा में जब हम सब छोट में जाए तो खाली टीके घिंचल जाए पाछू से और कुछ नहीं हुए। तो क्यों न क्यों तो सीखे नहीं हेते नहीं, कोनो पैघे लोग सीखे नहीं हेते, अब टीके कटवा लागे लोग सब। देख ली आब वह विदेशक व्यक्ति जखन आब के धोती कुर्ता पहिर के सिखेते अपना एठुमका लोग के तो तखन धोती कुर्ता पहिरते। विदेशी महिला सब आब के अब साड़ी पहिर के घूमे छ तो लोग के शौक सेहनता है छै, साड़ी कते सुंदर पहिरने छै। तो भाई हमरे सब का आब के सिखात कनी दिन में ठीक ऐसे रखना चाहिए, जनेऊ ऐसे धारण किया जाएगा, शास्त्र ऐसे पढ़ा जाएगा। आ वो गीता पुस्तक बेचे छै पूरा विश्व में, हमरा सबके जे खानदानी गुण रहे तो ओकरा हम सब अपन पेटी में बंद करके रखने छी। प्रेम से कहियो राधे राधे। गप तो भीतर तक लागल है तो लागत दी, जखन मिर्चाई लगते तखने सुधरबे, क्या कि बिना लगने सुधरे वाला लोग नहीं छी हम सब। घाव पर जखन तेल करकरा के दै छै टहका के तखने घाव ठीक होइ छै। तै दुआरे बात पर विचार करी, हमर सबके अपन जे सभ्यता प्राचीन सभ्यता है ओ यदि वापस हमरा सबके हेबे पड़त तखने हमर सबके कल्याण है। तो एही तरह महाराज अनेक प्रकार के जीव का निर्माण केलखिन, लेकिन जे सफल हेबाक चाही ओकरा संगठित करे वाला तो कियो चाही न, कियो तो एकटा नेतृत्व करता हेबाक चाही न। तखन ब्रह्मा जी ध्यान कले तो मनु और शत्रुपा प्रकट भेलखिन। बोली ब्रह्म से मनु जी महाराज की जय। ये भगवाने छथिन मनु जी महाराज, सामान्य नहीं छथिन। ते द्वारा मनुस्मृति में ऋषि मुनि महात्मा मनु भगवान के प्रणाम केलखिन। मनु जी महाराज प्रथम मनुष्य छथि संसार के जतस मानवीय सृष्टि भेले है। ते द्वारा हमरा सबके मनुष्य कहल जाए, क्या कि मनु के संतान मानव कहल जाए। मनोह अपत्यम इति मानवः। जना रघुकुल में जन्म ले के कारण भगवान का नाम की राखल गए राघव। यदुकुल में जन्म ले के कारण भगवान कृष्ण का नाम यादव।
ठीक तहिना मनुक वंश में जन्म लेके कारण लोग हमरा सबको मानव कहे। काय कहे लोग की भगले विचारधारा मनुवादी है, मनु जी महाराज के विरोध होय छै। ये मनुवादी चीज सब एकरा सबसे हटल रह। मनुवादी अगर अहाँ नहीं, अहाँ हरेक जीव मनुवादी छी। अगर अहाँ मानव छी तो अहाँ के मनु के मानव पड़त। क्या कि मनु जी महाराज जे सिद्धांत भले उनकर सिद्धांत में काट छाट को दिल के अंग्रेज सब जेके लेल समाज में भ रहल छै अनर्गल प्रलाप, लेकिन मनु जी जे सिद्धांत दिलखिन वह सिद्धांत हमरा सबके लेल हितकारी है। तो मनु जी महाराज हाथ जोड़ के प्रणाम केलखिन ब्रह्मा जी के, हमरा लेल की आदेश है से कहू। कहा प्रजा के विस्तार करू। इनकर शत्रुपा से ब्याह करा दिलखिन। पहिलुक विवाह सृष्टि में मनु जी महाराज के भेलै और एत मैथुन सृष्टि के द्वारा तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम भूविरे। इतने से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भेले हैं, पति पत्नी के द्वारा वंश के विस्तार। इनका 3टा बेटी भेले और 2टा बेटा। तीनों बेटी का नाम सुनियो, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और बेटा छथिन प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। लेकिन जखन प्रजा के भार दिलखिन सृष्टि के तो कहलखिन हे पिताजी, हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, हम जिस सृष्टि के विस्तार करब से जगह तो दिखा दिया हमरा। तखन ध्यान पड़लैन धरती तो रसातल में चल गेल छै, हम तो सृष्टि में लागल रही। अब अहाँ नहीं ध्यान देबे, अहाँ दिल्ली कलकत्ता में रहबे तो अहाँ के खेत या तो कियो छीन लेत और या तो डबरा बनल रहत या तो बंजर बनल रहत। सह नहीं हेती महाराज जी हो। आगे तो टाइम पर ध्यान देबा पड़त ना, जो हमारी कॉलम छी, हमारी खेत छी, हमारी छी, अन्य टाइम पर ध्यान देबे तखन क्यों अटैक करत और बाद में केस लड़ित रहो। तई जा जाके देखैत रहियो ओकरा। हाँ जो लोग बुझो जे कर मालिक क्यों छे। अब दरभंगे के बात लिया, 20 साल पहले क्यों जमीन लेला, अब 20 साल के बाद भक्त टूटल आब कनी घर बना ली से जे एला तो जमीन क्यों बेच दिल के वगैरह दोसर कहते कागज हुनका लग में छै और जमीन पर घर की और बना दिल के। अब लड़ित रहू केस। अब वो नीक लोग बेचारा अब की लफड़ा में पड़ी बन चल गला तो जमीन दोसर के भ गेलै, बेचे वाला के दुनू दिस से फायदा भ गेलै। ई तात्पर्य छै। तो ब्रह्मा जी सृष्टि में लागल रहे ताबे में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक राक्षस जे भेला से धरती के बंदी बना लेलखिन। एतेक शक्तिशाली रहत। तखन वो ध्यान कले तो नाक से 12 भगवान प्रकट भेलखिन। नासात विवरात सहसा नघ। नाक से, नाकक छेद से एकटा कनिएटा के सुगर के बच्चा जकां से एकटा जीव प्रकट भेले और देखे देखे तते विशाल भ गेलखिन महाराज। ब्रह्मा जी कहलखिन ओ ई तो भगवान छिया। प्रेम से कहियो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब गोटे ध्यान केलखिन, प्रणाम केलखिन। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन तरेम धनुम स्वाम परिधुनवते नमः। यद रोम गर्ते सुनिलिल रध्वरास तस्मै नमः कारण शोकरायते। हे 12 भगवान, हे यज्ञ भगवान, आक जय हो जय हो जय हो। बार बार प्रणाम केलखिन और 12 भगवान हिरण्याक्ष के वध कर दिलखिन, धरती के सुरक्षित केलैन। वह धरती पर मनु जी महाराज शासन करे लगल। परीक्षित जी प्रश्न केलखिन हमरा ई कहू जो सृष्टि के प्रारंभ में एहन भयानक राक्षस केना प्रकट भ गेल। अरे भगवान जखन भगवान छथिन अपने से दुनिया बनेलखिन तो राक्षस के क्या बनेलखिन, देवतेटा के क्या ने बनेलखिन, दुर्जन के क्या बनेलखिन भगवान। जखन भगवान कहे छथिन जे अहमे वाशमे वागरे नान्यद यद सत सत परम, हमरा अलावा दुनिया में किछ छै नहीं तो राक्षसो वही छिए। तखन तो अहीं कर रहल छी गलत काज। यहाँ दुनिया में राक्षसो बना दिलिए। भगवान कहलखिन देखियो राक्षस जरूर बनलिए हम। ई दुनिया द्वैत पर टिकल छै। ई जे बॉल जेर रहल छै प्लस माइनस के द्वारा जेर रहल छै। अगर प्लसे प्लस होते तो जेड़ते हैं। यदि दुनिया में दीनेटा हेते खाली रात नहीं हेते का चलते। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संजमी। गीता में भगवान कहे छथिन जे रात हम दुनिया के सूते के लेल बनेलो वह रात महात्मा के भजन के लेल बना देलिए। महात्मा के दिन मने भजन कयल छन तो रात में भजन करै छथि। विद्वान के दिन मने ही छन लिखल तो रात में लिखै छथि कियाकि शांति रहै छै।
ते द्वारे ये संसार में सुख बनेलखिन तो दुखो बनेलखिन। अगर दुख नहीं होते तो सुखक महत्व लोग बुझते, सुखक प्रतिष्ठा रहते तखन इज्जत करते लोग। अगर दुख नहीं होते तो हानि तो लाभ, जीवन तो मरण, हर एक चीज बना दिलखिन। ते द्वारे ए संसार का नाम छे दुनिया। ये कनिया नाम नहीं छे, कि नाम छे दुनिया। क्या कि हर एक चीज दू पर में टिकल छे। नर नारी, बच्चा बूढ़, आग तपैन, धरती आकाश, हर एक चीज दू मात्रा बना देनी चाहिए। तय भगवान अगर देवता को बनेलखिन तो कंपटीशन के लिए राक्षसों को प्रकट कर दिलखिन भगवान। देवता का महत्व बुझबे कना, धर्म बनेलखिन तो अधर्मों को बना दिलखिन भगवान। क्या कि बिना धूप का छाया का महत्व बुझबे नहीं बुझ सके। ते द्वारा भगवान दोनों चीज बना दिलखिन। भूख बनेलखिन तो प्यासो बना दिलखिन, हर एक चीज बना दिलखिन। तो ये राक्षस के छिया कश्यप जी के बेटा छथिन। कश्यप नाम का महात्मा ऋषि, तिनकर बेटा छथिन हिरण कश्यप, हिरण्याक्ष। कश्यप जी के पत्नी के नाम छन दिति महारानी। तो दिति महारानी एक बार अनुरोध केलखिन जे हमरा एहन बेटा दिया जे इंद्र के परास्त क दे और स्वर्ग से भगा देथिन। कश्यप जी कहलखिन एहन आहा के सोच क्या है, सोच नीक बनाओ ना। हे देवी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति सुमति मने सुंदर बुद्धि, कुमति मने खराब बुद्धि। जत बुद्धि नीक छे तो समस्त संपत्ति अपने आप जेते महाराज। गोस्वामी बाग देखो लेखनी कतेक सुंदर छे। सकल पदारथ एहि जग माही, सकल पदारथ सब क्षेत्र एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसु करम सो तसु फल चाखा, जो जसु करम सो तसु फल चाखा, तस फल चाखा, तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हे देवी, अगर अहाँ अपन संतान के नीक बनायब तो स्वतः स्वर्ग भेट जेतै। अहीं के बहिन सहोदर छियै, बड़की बहिन अदिति। कश्यप जी के 13टा पत्नी छथिन। कैटा पत्नी छथिन? 13टा। कश्यप नाम के जे महात्मा छै, जे काश्यप गोत्री लोग छै, जिनका नाम पर गोत्र चल रहा है हमर सबके, हमू सब काश्यप गोत्री छी। तो कश्यप जी के 13टा पत्नी, तो ज्येष्ठ पत्नी अदिति सबटा देवते बेटा भलन, क्या कि उनकर सोच बढ़िया रहे। ओहि से कनी सोच नीचा रहे। दिति महारानी के तो सबटा दैत्य प्रकट होइ छै, क्या कि इनकर सिद्धांते छै हम एहन बेटा हुआ जे हमर बहिन के बेटा के मार दो। तो जखने अहाँ सोच गड़बड़ के लिए दोसर के लेल, तो पहले तो अपने गड़बड़ भागे, क्या कि अहाँ के दोसर का अधला सोचबे तो पहले अपन शरीर का अपवित्र करब पड़त। हम जो दोसर का दे पर नियर लो, अहाँ के दे पर थाल द देव तो छुबा तो हमरे पड़त। तो पहले तो अपन देह का पवित्र करूं।
तखन ककरो पवित्र करू तो पहले तो शरीर अपवित्र आ तखन ओकरा पर फेंक के अपन जीवन अपवित्र कर लो क्या कि पाप लेके। और यदि आग देह पर हम फूल छीटब तो पहले तो हमर देह गम गम करत तखन इनका देह पर गम गम फेंकबे ना तो ई नीक लक्षण ई छियै, खराब लक्षण ई छियै। नीक लक्षण पहले अपना फल भेट जाय छै तखन दोसर के फल भेटै छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महात्मा जी मना केलखिन, लेकिन स्त्री का हट संसार का सबसे भयंकर हट होई छै। दीति महारानी ने मानलखिन, कहलखिन हमरा अखने संतान दिया, हमर पति छी और पति कर्तव्य छन पत्नी के इच्छा के पूरा करे, अखने चाहिए हमरा। स्वामी कहलखिन अखन जी समय छै से बड़ा खराब छै। राधे अखनी बेर जे छै समय, सब चीज के समय होई छै। उपनयन के समय होई छै, विवाह के समय होई छै, मुड़न के समय होई छै, दुरागमन के समय होई छै, तो संतानो प्राप्ति के समय होई छै। गलत समय में उत्पन्न संतान गलत भ जाय छै, नीक समय में उत्पन्न संतान में नीक लक्षण भ जाय छै। तो कोन समय रहे? साँझक बेर रहे, सूरज अस्त भेल रहथिन और रात नहीं एलखिन। ई जे समय छे गदह बेर, तो गदह बेर ओई काल में कहलखिन हमरा बच्चा दिया। कश्यप जी कहलखिन जे साँझक बेर में 4टा काज नहीं करबाक चाहिए। साँझ में की नहीं करी? जाबे दीप नहीं लेसल गेले, संध्या आरती नहीं कलो, तो भोजन नहीं करबाक चाहिए। साँझक बेर में सुतै ले नहीं जबाक चाहिए, शयन नहीं करबाक चाहिए, पढ़वाक नहीं चाहिए साँझक बेर में। और चारिम कर्म छे संतान उत्पत्ति क्रिया नहीं करवाक चाहिए। मैं तो नहीं सृष्टि नहीं करी हुए काल में, लेकिन दीति महारानी नहीं मानलखिन। एक और चेतावनी दिलखिन, ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूते सानुचराणि ह। हे देवी ई बड़ा घनघोर बेला छे। ई जे गदह बेर है, ई साँझक बेर में अखिल जगत के स्वामी भगवान शंकर भूत गण के संग में लेने अपन जटा को खोल के पूरा दे चिता भस्मा ले पो, सर्वांग शरीर भस्म स्नान के ने घरे घरे जाकर देखे छथिन लोग के। एकदम सिद्धांत नियम छे। साँझक बेर में भोला बाबा सबके घर में जाकर देखे छथिन ये की कह रहल है। तेमे ककरा घर में? मनुष्य के घर में। क्या कि मानव पर पूरा दुनिया डिपेंड करे छे महाराज। मनु महाराज के प्रकट किया केलखिन दुनिया के संचालन करे के लिए। गृहस्थी व्यक्ति के घर में महात्मा अबै छथिन भोजन करे ले, गृहस्थी व्यक्ति के इठमा ब्रह्मचारी अबै छथिन भिक्षाटन करे के लिए। और यदि सन्यासी बड़ विद्वान भ गेला, बड़ तेजस्वी भ गेलै और बड़ा बैरागी भ गेला, तो प्रवचन कतऽ करता? गृहस्थी व्यक्ति के इठमा जंगल में के सुनतन उनका? तो चारू आश्रम चले छे गृहस्थ व्यक्ति पर में। तै द्वारे मनुर मनीषी मन जो निवास। भोला बाबा सबके घरे घरे जाकर देखे छथिन जे लोग की कह रहले, और ओई काल में जकर जेहन भावना छे तै अनुसारे ओकरा फल दऽ दै छथिन। नीक काज लोग साँझ में करैत रहे तो नीक फल दै छथिन, आ नहीं गलत काज करैए तो भगवान तखन भूत प्रेत के कहै छथिन जा कनी देखियो जीवन में उपद्रव सब होवे लगै छै। लेकिन दीति महारानी ए बात के नहीं मानलखिन। दीति महारानी पर कामदेव सवार रहथिन और वो संतान लेलखिन, संभोग क्रिया केलथि। तो जो संतान गर्भ ठारलन वह भ गेलन हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। एक तो पति का अपमान, एक तो धर्म का अपमान और एक तो समय का अपमान। ये 3टा चीज अपमान, चारिम अपमान महादेव का अपमान। ये 4टा चीज जो धर्म का अपमान करत, जो समय का अपमान करत, जे स्वामी का अपमान करते और जे महादेव का अपमान करते, तकर जीवन में कल्याण हेते कखनो? तै राक्षस एहन भलेन जे पूरा दुनिया के खगनोर बहेल के सब। आब जखन वो संतान एहन भलेन तो पैर पर आबि के खसलखिन स्वामी के क्षमा कर दिया, हमरा तो कामदेव सवार रहे, हमरा से बड़ पैघ अधलाह कर्म करा गए। हे नाथ हमरा क्षमा कर दिया और हमरा ये वरदान दिया
जे हमारे ई बेटा से समाज के मुक्त करे के लिए भगवान का अवतार है। भगवान एथिन तखने मरते ही सब। अब देखियो एहन बच्चा भेलन जे माय के इच्छा छे जे ई चल जाए तखने समाज में कल्याण। तै द्वारे कही छथिन सुमित्रा मैया संतान हुए तो केहन हुए तो भगवान का भक्त हुए महाराज। इस संसार में सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु चरण अनुरागी। राम जी कहे छे वो संतान धन्य छे जे माता पिता का आज्ञा का पालन करे छे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कहियो मैं बाप के बात नहीं मानल की। और रघुपति विमुख जासु सुत होई। ए दुनिया में वो दुर्भाग्य छे मैं जकर बेटा भगवान को भक्ति नहीं करी छे महाराज। और मां धन्य छे जिनकर संतान भक्ति करी छे। कुलम पवित्रम जननी कर्तार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। तो महात्मा जी के दया लगलन कहलकिन चलू आग बेटो कलाथे तो भगवान का आवा बरदैन लोक के दर्शन हेते। इधर आशीर्वाद दै छी बेटा भले मनुख ने भेल लेकिन अहा के जे पोता हेतै पौत्र हेतै से परम भागवत महात्मा हेता प्रहलाद जी के जन्म हेतै अहा के वंश में। और उनकर दर्शन क के सबको उद्धार भ जेते। सबे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या यनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। वो जो बच्चा हेता से परम भागवत भक्त हेता उदार हृदय हेते प्रभावशाली हेते। और जना महान पुरुष के पूजा होई छन तेना प्रहलाद जी के पूजा हेते। एतबी ने जना बूढ़ व्यक्ति सबके ज्ञान होई छे तना बच्चा में उनका ज्ञान रहते। प्रवृद्ध भक्त्या केहन भक्ति करते हैं तो जना प्रौढ़ व्यक्ति सब गंभीर होई छे ज्ञानी होई छे तना 5 वर्ष के अवस्था में उनका ज्ञान रहते हैं। अच्छा जे चीज हम सब जीवन में नहीं बुझे छिए प्रहलाद जी 5 वर्ष के अवस्था में सबको शिक्षा दे दिलखिन। अपना पिताजी के कही छथिन हे पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहिणाम। ये जो शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है ये सामान्य शरीर नहीं है। ई शरीर देवता के नहीं भेटे छे। देवता के कौन शरीर भेटे छे खूब अपन अमृत पीबे छे तो खूब ऑर्केस्ट्रा देखे छे। स्वर्ग में की होय छे खूब अपन नटवा के नाच देखू अप्सरा सब नचित रहे छे देवता सब बैसल छे देख रहे। और देखे देखे की होय छे महाराज सबटा पुण्य नष्ट भ जाय छे। अमृत पीबे पुण्य नष्ट नाच देखबे पुण्य नष्ट। माने एहन एहन दृश्य छे अगर देखा गेल तो हमर धर्म नष्ट हैत कि नहीं। और अखन जे अहाँ देख रहल छी सुन रहल छी आग की लगे हे में पुण्य नष्ट हेते कि पुण्य बढ़ते। ये पुण्य के वृद्धि हेते महाराज ए में नष्ट नहीं हेते। ते द्वारे प्रहलाद जी महाराज अपना पिता के शिक्षा दे छथिन हे पिताजी इस संसार में ओ जीव बड़भागी छे जे श्री हरि के चरण के उपासना करे छे भक्ति करे छे। अहूँ भक्ति करू। हिरण्यकश्यप सोचे छे लाख वर्षक ओरदा लक बैसल छी आइ तक हम नहीं बुझलिए 5 सालक बेटा हमरा शिक्षा द रहल है। हाँ सोचियो प्रहलाद जी कते ज्ञान छे। प्रहलाद जी के ज्ञान कते छे। पौत्रस्तव श्री ललना ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताणम। हे दीदी महारानी आग पौत्र के साक्षात भगवान के दर्शन हेते। भगवान हुनका लेल अवतार लेथिन यहाँ के आशीर्वाद दै छै। ते द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्याक्ष भेलखिन तिनकर वध 12 भगवान कलैथ और हिरण्यकश्यप के वध नरसिंह भगवान प्रकट भ के कला। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि श्राप देने रहथिन जय और विजय के। द्वारपाल जो भगवान के छथिन तो उनका जो श्राप देने रहथिन वह भेलखिन रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष शिशुपाल दंतवक्त भगवान उद्धार केलखिन। एक दिन ब्रह्मा जी अपन बेटा करदम जी को बजेलखिन और करदम जी से कहलखिन जहां तपस्या करू
और सृष्टि का विस्तार करूं, परिवार का बढ़ाओ, समाज का निर्माण करूं। तो करदम जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर 10,000 वर्ष तपस्या के लिए जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा, जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, यारो मोहन मेरो मन बसिया, यारो मोहन बसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी तट पे की लोल रे, जय जय राधा रमण, जय राधा तट पे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः, सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। 10,000 वर्ष एक निष्ठ भाव से श्री हरि के उपासना के लिए जे सब मनोकामना को पूर्ण करे वाला छथिन भगवान प्रगट भेलखिन, दर्शन दिलखिन। करदम जी साष्टांग प्रणाम केलखिन। भगवान कहलिन करदम जी अहाँ के भक्ति से प्रसन्न छी, मांगू की ले। तो करदम जी मांगे छथ भगवान से समान शीलाम गृह में धेनुम उपेयवान मूलमसे मूलम दुराशयः काम दुगांग्रिपस्य उपेवा मूलमशेष मूल। हे श्याम सुंदर कन्हैया, यदि हमरा पर अहाँ प्रसन्न छी, हम अहाँके चरण कमल का आश्रय ल रहल छी। और साधु संत महात्मा कहै छथिन जे अहाँके चरण कमल के पकड़ लै छथि हुनका ई भवसागर में डूबऽ नहीं पड़े छै, कियाकि पादार विंदम भव सिंधु पोतम। अहाँके चरण एहि भवसागर के लेल जहाज के काज करै छै। अब सागर टपबा के तो छोटकी नाव से तो काज नहीं चलत। केरा के डपोर पर तो नहीं हेल जाब सागर में। केरा के डपोर पकड़ के कमलाधार टेप सकै छी,
अखन सो अवोज बैर रहते एकदम हिलकोर मारे तखन तो बड़का जहाज चाहिए ती माया हिलकोर मार रहल छथि और भवसागर टब्बा के तो कहलकिन भगवान के चरण पकड़ लिया जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम प्रयो है त्रिभुवन तारण। हे नाथ अहाँ के शरण में हम छी और यदि अहाँ प्रसन्न छी तो हमरा एकटा धर्मशील स्त्री द दिया एकटा पत्नी के कामना से अहाँ के शरण में छी। तो भगवान कहलकिन एकटा पत्नी ओहो द्वारे 10,000 वर्ष तपस्या ए दुनिया में ब्याह तो भइए जाइ छै महाराज सब वही के लिए 10,000 वर्ष एक टांग पर ठाड़ भ गए हमरा कनी बढ़िया नहीं लग रही अतिशयोक्ति लग रही 10,000 वर्ष तपस्या 10 दिन लोग जाए दीप जरबे तो कहे कनी दिल्ली में कनी फ्लैट भ जाता 10 दिन दीप देखल के नवरात्रि में विजयादशमी तक उतरी में डिमांड बढ़ जाए खर्चा बेले कते 10 दिन दीप जरबे में बड़ बेसी हेते 200 रुपया आ मंगल केन कते दिल्ली में एनसीआर में जेटा फ्लैट भ जेते दाम कते 1 करोड़ 10,000 वर्ष तपस्या केलखिन तिनका से मांगे की छथिन एकटा कन्या द दिया। भगवान कहलकिन कन्या लग की है कहलकिन हमर पिता कहले थे जे प्रजा के पालन प्रजा के विस्तार करू तो हम चाहे छी जे सुंदर पत्नी मने धर्मशील पत्नी से हम धर्मात्मा संतान को प्रकट करिए और धर्ममय समाज को बनावे। यदि स्त्री भक्ति मती हेतीन तो भगत पुत्र के जन्म देतीन भगत संतान के जन्म देतीन और यदि धर्मात्मा संतान हेती तो समाज पूरा धर्मात्मा बनती है। आमा गाछ की रोप दी छे रास्ता के कात में तो बटोही के छाया भेटी छे तो भूख लगे छे तो आमो पाकल भेट जाए छे आज तो लगेलखिन की हो और कतेक वर्ष तक लोग के छाया देते रहे छे और यदि क्यों खजूर रोप दिल के बगूर रोप दिल के तो की हेतु ऐसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक यदि सहन तो है यदि सहन तो है खाए की इच्छा है तो तत्क दूर रहे की खाए और यदि रोद लग गया तो ककरो देखल लिया तो खजूरा गाछ के नीचा में जाकर सोचते हैं ते द्वारे महाराज हमरा एहन धर्म पत्नी दिया एहन स्त्री दिया जिनकर मन हमरे सनक में समान शीला जेहने हम छी तेहने हमरा चाहिए स्त्री जेने हम छी जेने हमर मन है जेने हमर भाव है जेने हमर भक्ति है तहिना हमरा दे दिया स्त्री। अपना से सुंदर नहीं मंगलखिन नहीं अपना से नीचा मंगलखिन समान शीला। गोस्वामी बा कहे छथिन न सम समधि देखे हम आजू मने जेहने दशरथ जी तेहने जनक जी सम समधि समधि मने की होय छै सम मने एक रंग धी मने बुद्धि जत बुद्धि एक रंग मिल जाओ ओते संबंध जोड़बाक चाहिए। आग विचार की छे ओकर विचार की छे बियाह के रहे तो झगड़ा भ जाय छै 2011-12 ईस्वी में एकठम बियाह करबे लगल अब अंगना जे बड़ एथिन तखने न पंडित जी काज चालू हेतै तो अंगना बड़ एबे नहीं करे तो हम कहलिए हम कनी काल सुतै छी हमरा उठा दे तो हमरा 4 बजे भोर में उठबे लाल ओते काल की भेले यो मार भेले अंगना में बड़ो वाला मार करे कनियो वाला मार करे जखन मुंह कान फुट गेले तहन कहल के आप बियाह कर लै छी छोड़ू बाबा बात रहो जखन मुंह कान फुट गेले तखन कहल के आप बियाह कर तखन ताक लगले पंडित जी कत छता हम तो सुतल अब मार देखतो अब बुझियो कखन बियाह भेल ते प्रेम से गयो राधे राधे जय विचार नहीं मिल रही तय गड़बड़ा गए खटपट भ गए तो सम समधि देखे हम आजू राम जी के विवाह भले जानकी जी कतो खटपटी भेले क्या एक विचारधारा छै तो करदम जी कहे दिन हमर जेहने बुद्धि विवेक है तेहना हमरा तेहने स्त्री चाहिए हमरा हम वैसे धर्मात्मा पुत्र को प्रकट करे चाहे छी भगवान के बड़ दया लगले देखियो दुनिया में एहनो लोग छथिन समाज के निर्माण के लिए 10,000 वर्ष तपस्या कले
लेकिन हमरा से ने बैकुंठ मंगला, ने स्वर्ग मंगला, ने ब्रह्मलोक मंगलैत, ने हमरा से खजाना मंगलैत, ने हमरा से लक्ष्मी मंगलैत। की मंगलैत? तो एहन स्त्री दिया जैसे हम नीक समाज के निर्माण करें। एकर अर्थ की बोले? नीक समाज बनेवा कहे तो नीक स्त्री चाहिए। और नीक स्त्री कथा से थे? या समाज से थे ना। तो नीक स्त्री बनबा पड़ते। तो कना हेते महाराज? शिक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तखन नीक स्त्री निर्माण हेती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बढ़ रहल छे बड़ हल्ला, लेकिन बेटी को संस्कारित करो एकर हल्ला नहीं बढ़ रहल छे। हमारी बेटी रामायण पढ़े एकर हल्ला नहीं बढ़ रहल छे। हमर बेटी सुंदरकांड पढ़े, हमर बेटी महादेव को पूजा करे, एकर हल्ला नहीं बढ़ रहल छे। एजुकेशन के मामला में बढ़ रहल छे। लड़की के स्वतंत्र कैल जा रहल छे। अहाँ के 50,000 रुपया भेटत अगर अहाँ के बेटी ग्रेजुएशन कर ले। अब वही लोग में व्यक्ति दरभंगा में नाम लिखा दे छे और वह बेटी कहियो फरार भ जाय छे। तो तखन बाद में आके मोबाइल पर कहे छे देखियो हम जे छे अपना इच्छा से चल गेलों, हमर बर के कियो कष्ट नहीं देबेन, हमर यदि फोटो कियो लगायब तो हम केस कर देब। अबै छे कि नहीं? वीडियो अबै छे कि नहीं? बेटी मुजफ्फरपुर से ले पढ़े ले दरभंगा गेले नहीं वापस, और बाद में अनाउंसमेंट करे छे जे हमर बाप खराब, हमर माय खराब, हमर घरक लोग खराब। अब हाँ देखियो, आज जय अपना संतान के रामायण नहीं पढ़े लिए, तई द्वारा ये चीज भ रहल है। जानकी जी लंका जाकर अपन संस्कार के नहीं बिसर ले। राम जी बन बन भटकले, पत्नी हरा गेलखिन। तो राम जी सनक गुणवती गुणवान लोग, उनका तो एक से एक स्त्री भेंट जेते, लेकिन ककरो दिस नजर उठा के नहीं तकलखिन। एकर कारण की? क्या कि उनका जीवन में धर्म रहे। हमर बच्चा यदि संस्कारित हुए तो आंख मुन के कतो विदा कर देबे महाराज, तुम्हें टेंशन है? तो विश्वास से वापस आबि जात। तो आइ लोग को विश्वास नहीं छे, वो जा रहल है तो ऐत कि नहीं ऐत? नहीं बेटी पर विश्वास छे और नहीं बेटा पर विश्वास छे। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तै द्वारे करदम जी कहे छथिन हमरा एहन स्त्री दिया जिनका कारण हम समाज के निर्माण करी। तो भगवान कहलखिन एहन व्यक्ति के घर में तो हमरो इच्छा है जे हमहू बेटा बन के जन्म ली। तो यहाँ के वचन दै छी अहाँ के पुत्र बन के जन्म लेब। देखियो भगवान बेटा बन के आबि रहल छथिन करदम जी के घर में। हे करदम जी, अहाँ लग में आवे से पहले हम अहाँ के ब्याह ठीक करे ले गेल रही। भगवान तो ना पूछ रहा, भगवान तो अंतर्यामी छथिन। अंतर्यामी बने की अंतर घट में बैस के सब कुछ बुझे वाला, सब कुछ जानने वाला। तो भगवान तो पहले पता लगा लेकिन करदम जी के की प्लान छे। तो भगवान सबसे पहले पहुंच गया मनु जी के महाराज के ठमा और कहलखिन जहां अपन बेटी देवभूति के विवाह करदम जी से करा दियो। और भगवान का आदेश भ गए। तखन भगवान एलखिन करदम जी से पूछे ले कहू की ले। कहलखिन अहाँ के विवाह परसू भ जाए। अच्छा कतो हेते विवाह? तो मनु जी महाराज के बेटी से। और अहाँ के हम पुत्र बन के भगवान कहीं से नोर खस पड़ले। एते पैघ त्याग के देख के एक सरोवर प्रकट भ गेलै। तो ओकर नाम छै बिंदु सरोवर, भागवत में लेबर। मनु जी महाराज एलखिन अपन बेटी से ब्याह कर देलखिन। अब देखियो एक तरफ जो बर छथिन ओ बाबाजी, जंगल में रहे वाला ने घर छै ने घरारी छै। और कन्या केहन छथिन? अखंड भारतवर्ष के राजकुमारी। अब आप सोचियो एक सामान्य व्यक्ति के धनिक पना आबि जाय छै तो लोग कहे छै हम सामान्य घर में ब्याह करब, जेहन अपने छी तैसन हमार घर में ब्याह करब। मनु जी महाराज अखंड अजनाब खंड का राजा, बरहिस्मती का राजा। ओ मनु जी महाराज अपन बेटी के विवाह बाबाजी से केलखिन। और बेटी के त्याग देखियो, विवाह होई तो देरी अपन सब गहना को उतार कर रख देलखिन। खाली एकटा मंगल सूत्र रखने छे तो मांगलिक आभूषण गहना गुड़िया रेशमी साड़ी को उतार के बलकल वस्त्र धारण क के जना एकटा महात्मा के बेस होई छे बना ले। ये देख के शत्रुपा मैया कहीं से नोर बह लगल। जे बेटी के लेल हम रंग बिरंग गहना बना के रखने रही और हमर बेटी बाबाजी भ गई, जोगनी भ गई। मनु जी महाराज आंखक नोर पोछ देलखिन, कहलखिन धन्य भ गेलौ, हमर कुल पवित्र भ गेलै हन बेटी से।
राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयभूत। बेटा से 100 गुना बेसी महत्व बेटी के छै। शास्त्र के अनुसार ये तो पुत्र एक वंश को उद्धार करे छथिन और बेटी दोनों कुल को उद्धार। पुत्री पवित्र किए कुल दो, अपन पिता के वंश को उद्धार करे छथिन और अपन पति के वंश को उद्धार करे छथिन। नारी सामान्य नहीं छथिन महाराज। तै विदुर जी महाराज कहे छथिन पूजनीय, हुनकर पूजा करबाक चाही। महाभागा, स्त्री बिना भाग्य नहीं भेटत जीवन में। पुरुष के भाग कतऽ से अबै छै? स्त्री के कारण। पुण्याश्च, पुण्य किनका कारण? स्त्री के कारण। गृह दीप्तया, हमर सबके घर के जे स्वर्ग बनबै छथि से के बनबै छथि? स्त्री, माँ, बहिन, बेटी, पत्नी, या तो चारू मिल के एकटा घर के निर्माण करै छथिन। माँ नहीं हेथिन तो घर चलते, बहिन नहीं तो घर चलते। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ते द्वारे स्त्री सामान्य ने। अंत में कहे छथिन विदुर जी महाराज, स्त्रियः श्रियः, स्त्रिये लक्ष्मी छियै। दुर्गा सप्तशती में भगवती कहे छथिन विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत। ए जगत में जतेक स्त्री छथि हम ही छी। भगवती कहे छथिन हम ही छी स्त्री। तो दुर्गा पूजा के तात्पर्य की बोले? स्त्री के सम्मान करियो, बेटी के सम्मान करियो, बहिन के सम्मान करियो। जे दोसर के बहिन के आदर नहीं करते कि अहाँ के बुझल है अपन बहिन के आदर करते हो। जे दोसर के पत्नी की इज्जत के दृष्टि से नहीं देखते, अपन इज्जत पत्नी की इज्जत करते हो। ये दोसर के मैं के गैर पड़ते कि अपने मैं के रोज जते गोर लगे के ले लो, ये संभव नहीं है। ते द्वारा हरेक नारी के प्रति हितोपदेश कही छथिन मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हरेक स्त्री के मां के रूप में देखबाक चाहिए। जना मां के इज्जत कैल जाइ छै, तहिना दोसर के बहिन, दोसर के बेटी, दोसर के मां के इज्जत करियो जे हमारी मां के समान छै, हमरा लेल पूजनीय छै, वंदनीय छै। और ई भाव आबि जाओ तो समाज में कतो महाराज कुकर्म नहीं हेतै। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। तो देवहूति मैया कना सेवा करै छथिन अपन पति के? तो जना पार्वती मैया सेवा करै छथि भोला बाबा के। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। पार्वती मैया नैहर का धनिक छै। अब भोला बाबा के घर में एकोटा कोठारी भंडारी नहीं छै, एकोटा गहना राखे ले पेटी नहीं छै, कपड़ा राखे के लिए हैंगर नहीं छै, नहीं ट्रंक छै, नहीं गोदरेज छै, नहीं एकोटा गहना जीवन में गढ़ा के दिलखिन पार्वती मैया के। लेकिन पार्वती मैया उनकर अखंड प्रतिज्ञा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुवारी। भले करोड़ों जीवन बीत जा हमर, हम भोला बाबा के अलावा दोसर दिस दृष्टिपात नहीं कर। ते द्वारे जगत में स्त्री किनकर पूजा करे छथिन? गौरी के पूजा करे छथिन। क्या? तो पार्वती में अपन स्वामी के सेवा जते मोन से करे छथिन, एतेक मोन से सेवा के करत जगत कह सके कियो? आग सुख सुविधा है तखन हम बर के तिलकोर परोर बना के द दिलियन आगू में, दल पूरी खा लिया है, आय आलू पूरी बना दी छी। जखन नहीं जीवन में किछ है तखन यदि मान दान करबे तो असली पतिव्रता स्त्री वाला। आग घर में किछ नहीं तो सुशीला महारानी सुदामा जी के छोड़लखिन कहियो। भागवत में लिखल छै निस्वम तजंती गणिका। रुपया नहीं भला पर में, सामर्थ्य नहीं भला पर स्त्री अपना पति को छोड़ देथिन कल युग में, दोसर लग में चल जाता। भ रहल छै एखने। लेकिन सुशीला गेलखिन सुदामा जी के घर में तो एक मुट्ठी चाउर नहीं छै, लेकिन हुनकर पातिव्रत धर्म केहन छनि से देखियो। भगवान कहलखिन जय हमर भौजी जे कहते से कह देबै। हे विश्वकर्मा जी, आय हमर भौजी यदि कहे तो पूरा विश्व के बदल देबै जाओ। तो सुशीला से कहलखिन आगे इंदिरावास भ गेल है, घर बनेबे हम। सुशीला कहलखिन पहले हमर घर ने, पहले पूरा गामक घर बना दियो तखन हमर घर बने।
क्या कि जे आंगन से हमर घर चले है आए हमरा धन संपत्ति भया तो लोग की कहते ते पहले सबक घर बना दियो। ई स्त्री के सोच हेबाक चाहिए। तो जे घर में एहन स्त्री छथिन वो घर संसार में ऐ संसार में स्वर्ग छथिन, बैकुंठ छथिन। देवहूति मैया 12 वर्ष तक सेवा केलखिन एहि भाव से। करदम जी ब्याह के प्रात बैस गला आंख बंद क के भजन करे। एको बेर इहो नहीं पूछलखिन कन्या के जे खेलौ कि नहीं खेलौ, एको बेर नहीं पूछल। आइ काल्हि दिन हमरा एको बेर नहीं कहलक कि खेलौ कि नहीं। जाय छी एहन बर लग में नहीं रहब। अब 12 वर्ष तक नहीं पूछलखिन एको बेर। और 12 वर्ष के बाद जखन आंख खुजलैन, ध्यान खुजलैन, तो देखलखिन एकटा मैल कुचैल कपड़ा पहिरने, कारी खटखट शरीर, जो सुंदर रहथिन धवल सनक, कारी शरीर भ गेल, केस सुंदर से जटा भ गेल। क्या कि हमर स्वामी केस नहीं थकरे छे तो हम कना केस थकेर ले, हमर स्वामी देह के उबटन नहीं लगबे छे तो हम कना लगा ले, हमर स्वामी सुख में नहीं छे तो हम कना सुख में भ जाए। ई नारी के धर्म छे। नारी धर्म सिखबै मृदु बानी। स्त्री सब बूढ़ पुरान सब आबि के बेटी के शिक्षा दै छलखिन, बेटी कना जाकर रहबी तू सासुर में, ई सीख ले। हाँ, लोग देखतो तो हर खानदान बाबा के पाग रखिया, लोग रखतो देखतो तो हर खानदान। बेटी के संस्कार से ओकर कुल के परिचय भेट जाय छै महाराज। एहि तरह महाराज करदम जी लौग में बजेलखिन, एक से नोर बह गए। तुष्टो हम अद्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। हे मनुनंदनी, हे मानवी, हे मनुपुत्री, अहाँक हम तपस्या से प्रसन्न छी। हमर गौरव है जे अहाँ सनक भगवान हमरा पत्नी दिले, हमर भाग्य जे अहाँ सनक पत्नी हमरा भेटल। माने एहन जीवन में तपस्या हेबाक चाही, कर्म हेबाक चाही जे ओहि स्त्री के लेल पति के से नोर बह जबाक चाही। अहाँके जीवन एहन हेबाक चाही जे अहाँके एक रति अनुपस्थिति हो तो स्वामी के नीक नहीं लागे। हमर पत्नी हमरा सामने में नहीं छत, नहीं नीक लग रहा है। वो जीवन जखन हेते तखन न। जानकी जी राम जी के लेल अयोध्या के सिंहासन, अयोध्या के सुख और जनकपुर के सुख का त्याग करके चल गए। यदि पति दुख में हो तो लोग नैहर चल जाते। आग न कह जाए आ फिर चालिए मैं बाप समझे छी नहीं। लेकिन जानकी जी कहलखिन नहीं, जना छाया नहीं साथ छोड़े छे तेना हम अहाँ के साथ नहीं छोड़ो। और अहाँ जत्ता जाकर रहब तत्ते रहब अहाँ संगे। और वो जानकी जी के जखन हरण भेलै तो राम कानै छथि। हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत तेज पुनीता, रूपशील तेज पुनीता, हा खग मृग है मधुकर श्रेणी, हिरन से जाकर राम जी पूछे छथिन हमर जानकी जी के दखले न कतो। हाँ खग पक्षी से पूछे छथिन। हे मधुकर श्रेणी भौरा से पूछे छथिन, हे भौरा अहाँ के जखन जनम पैखा पसारे छी तेहने हमर जानकी जी के पलक छै, अहाँ हमर जानकी जी के देखने छियै। हे हिरन जेहन अहाँ के नेत्र तेहने हमर जानकी जी के नेत्र छै। और वो कानों लगी छथिन। देवी भागवत पर वो लक्ष्मण जी से कही छथिन हम जानकी जी के बिना नहीं जी सके छी, क्योंकि जे हमर सुख के लेल अपन सुख के त्याग क हमरा पाछू पाछू आबि गेलै। कौशल्या महारानी कही छथिन राम अहाँ जंगल जाए एकर कष्ट नहीं है, लेकिन हमर जानकी जी कना जती जंगल तकर कष्ट है।
आए तक अपना पुतोह को हम डिबिया मिजवेले नहीं कहलिए, आए तक अपना पुतोह को हम पलंग से नीचा नहीं उतरा दिलो, अगर उतरल तो कोरा मलक कौशल्या महारानी सबटा काज करी छे। दशरथ जी महाराज अपना कोरा में बैसबे छथिन जानकी जी के, तो राम जी के कष्ट नहीं छन जाए के अपन पुतोह के विषय में सोच छे। एहन सौस होई चले भारत वर्ष में, क्या कि बुझै छो बेटा तो यदि काज पर रह तो पुतोहे दौड़ के पहिन दे हमरा। आय के वर्तमान समय में की छे परिभाषा, जहिया से ब्याह भेल दिन से बेटा बदल गया। ब्याह लेल प्राण क्या बेकल रहा के बेटा के ब्याह करबे ले, अंगने अंगने जाकर लोग के हमर बेटा के नहीं ब्याह है, हमर बेटा कहिया ब्याह है। आ देवता लग में जाकर कोबला करी छे हमर बेटा के ब्याह केना है, आ जाके ब्याह है तो के दुर्मत्या ढुक गेल माइंड में। और सबसे बेसी दुश्मनी भ जाय छे ककरा से, तो जे वंश के बढ़ावे ले तकरे से। और ई सोच के जे अहियो घर में हमहू दूसरे ठाम से आयल छी, हमहू कोनो बड़का गार्जियन नहीं छिए घर के। आय तक देखलिए बाप बेटा में इस तरह की दुश्मनी हुई, जते सौस पुतोह में दुश्मनी भ जाय छे। यदि अहाँ कौशल्या बनबे तखने न जानकी जी अहाँ के बैठते हैं, तो अहाँ सूर्पनखा बनबे तो की बैठते जानकी जी ठोट दाबि दे सीधे। प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। दाबिए दै छै महाराज। आज एहन करनी रहते हैं फल भेटत अहाँ के। कौशल्या महारानी के देखियो, चित्रकूट जखन गेलखिन कौशल्या महारानी, तो जानकी जी राम जी के सेवा में नहीं छथि, अपन सौस के सेवा में छथि। रात बीत गेले, सुनैना मैया के गेलखिन भेंट कर लेलखिन, कहलखिन माँ हम जाइ छी, क्या कि हमरा सासू माँ सब हुनकर सेवा में जाय पड़त। ओतेक दिन पर माय भेटलखिन, तो इहो नहीं भेलनि जे भरि राति कम से कम माय लग में सुतल अपन भरि राति गप करी छी। अब भरि राति कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी के सेवा के। अब एकटा जानकी जी तीन ठम का ना कहलखिन, ओते रूप धारण कर लेलखिन जानकी जी, लेकिन कोनो सौस के ई नहीं मोन भाव में हेवा दिलखिन जे हमर पुतोह हमरा लग में नहीं है। ई एकटा पुतोह के धर्म छिए, यदि सौस त्याग कर सके तो पुतोह त्याग कर सके। ते द्वारे व्यवहार सीखना है तुझको तो सत्संग करो, सत्संग करो। आए कहे छथिन करदम जी जे हमरा जीत ललो अहाँ अपन सेवा से, हम तो बाबाजी छी जन्मे से, अहाँ तो राजकुमारी रही, आय तक कहियो माटि पर पैर नहीं दिली अहाँ से, एतेक सेवा केना कैल भेल अहाँ के से हमरा के। कहलखिन ई हमरा संस्कार हमर माँ देने छै, शत्रुपा महाराज मांगू की लेब अहाँ। तो कहलखिन दुनिया में हरेक स्त्री के इज्जत तखने बढ़े छै जखन ओकरा कोख से संतान जन्म लै छै। तो करदम जी बिंदु सरोवर में स्नान करा के पवित्र क के कामक विमान के प्रकट कर दिलखिन तपोबल से। एकटा विमान एहन हवाई जहाज प्रकट कर दिलखिन जिसमें 1000 रूम छे, हजारों दास दासी, हजारों सुंदर भोजन सामग्री और हजारों गहना, हजारों वस्त्र। कतेक भोग करब देखियो, पति प्रसन्न भ गेलखिन, सब चीज प्राप्त भ गेलैन। आ ओ जे पहिलु के दिन से डिमांड पर डिमांड कर लेखिन त भेटतन किछो। ते द्वारा हमर सब कर्तव्य है कि कोनो भी सेवा पहले निष्काम भाव से करी, और निष्काम भाव से करबे न तो ओकर फल भगवान 10 गुना बेसी द दै छथिन। करदम जी उनका संगे घूमा लगला आकाश में, 9टा बेटी जन्म लेलकन उनका कोख से, और 10म के रूप में भगवान आबि गेलखिन पुत्र बन के। बोले प्रेम से कपिल भगवान की जय। लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्ति वर्धन। और ये 9टा बेटी भेलखिन, हिनकर विवाह 9टा महात्मा से भेलैन, ऋषि से भेलैन। देखियो हिनकर बेटी के सब छथिन सुनियो। कला नाम के बेटी के विवाह मरीचि ऋषि से भेलैन। बेटी एहन जे जमै के भेलखिन तो मरीचि ऋषि, और श्रद्धा नाम के बेटी अंगिरा ऋषि के, अनुसुईया नाम के बेटी अत्रि ऋषि के। करदम जी के बेटी छथिन अनुसुईया मैया। अनुसुईया के नाम सुनी छियै न, महान पतिव्रता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बेटा बना लेलखिन, एते पावर रहन उनका अनुसुईया महाराज। ओतबी ने हवीर भू नाम के बेटी के विवाह पुलस्त ऋषि से, जे वंश में रावण एलखिन। और गति नाम के बेटी के विवाह पुलह ऋषि से। क्रिया नाम के बेटी के विवाह क्रतु ऋषि से।
और ख्याति नाम के बेटी के विवाह भृगु ऋषि से, और अरुंधति नाम के बेटी के विवाह वशिष्ठ ऋषि से, ये सब देवहूति मैया के थे। और शांति नाम के बेटी के विवाह अथर्वा ऋषि से। इस तरह 9 बेटी के विवाह ब्रह्मा जी एक दिन में करा दिलखिन। और कपिल भगवान का जखन जन्म भले तो करदम जी को प्रणाम किलकिन, हमरा लेल आदेश किए, कहलकिन आब जाओ अहाँ भजन करे ले जाओ, आब अहाँ खूब प्रेम से भजन करू, आब अहाँ सब चीज से निवृत्त छी। तो भजन करैत करे देखियो भगवान के दर्शनो भेटला के बाद महात्मा की मांगे छथिन भगवान से, हमरा भजन करे का आदेश दिए। हमर कखनो भजन से मन नहीं टूटे, भक्ति से मन नहीं छूटे हमर। तो खूब प्रेम से भजन किलखिन, परम धाम को प्राप्ति कलें। अब घर में छथिन देवहूति मैया। देवहूति मैया एलखिन भगवान के शरण में, कपिल भगवान के शरण में, अपन बेटा के शरण में एलखिन और कहलखिन तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे जगत के स्वामी, हमार के शरण में आयल छी, हमर उद्धार कना है से हमरा कहो। भगवान कहलकिन माँ हम अहाँ के बेटा छी, हम भगवान नहीं छी। आज हमरा लग में लो जाके हम शरण में छी, हम तो अहाँ के पुत्र छी। अब कोनो मैं अपन बेटा के जाके गोर लगे लेते, कहलकिन हम मान गलो अहाँ बेटा छी, लेकिन अहाँ जगत के स्वामी छी। के कहला की बात, जखन अहाँ के बाबा ब्रह्मा जी आयल रहे तो ब्रह्मा जी जाय काल में कान में कहलकिन पुतोह के, ये जो बेटा छिया से सामान्य बेटा नहीं छिया, लोके कपिल इत्याख्याम गंताम ते कीर्ति वर्धना। आग वंश के नाम कीर्ति पताका फहरावे भगवान अहाँ के पुत्र बन के लेता के घर में। आज पति के सेवा के लेते द्वारे मने स्वामी की सेवा यदि व्यक्ति उदार मन से कले स्त्री, तो भगवान का अपना कोख में धारण कर सके। कौशल्या महारानी पातिव्रत धर्म के कारण भगवान रघुनंदन सरकार का अपना गर्भ में धारण करे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। क्या कि राम जी से कहल कि न हम अहाँ का त्याग कर सके छी, लेकिन हम अहाँ के पिता का त्याग नहीं कर सके छी। क्या कि हमार धर्म या हमरा कहिए हमर अखन कर्तव्य स्वामी के सेवा करें। अब सोचियो भारतवर्ष के नारी कतिक आदर्श नारी हुई छथिन। भगवान बेटा बन गेलखिन सामने में, लेकिन वो बेटा संगे नहीं गेलखिन संग। आइ काल्हि बेटा यदि स्टैंडर्ड भ जाय छै तो लोग अपन अपना बर से कहैत आब हमरा अहाँ से कोन मतलब, हमर बेटे आब कमौआ भ गेल। तो बेटा कतबो कमौआ लेकिन स्वामी नहीं भ सकैया। स्वामी स्वामी छथिन, सिंदूर सिंदूर नहीं भा सके बेटा। सिंदूर के धर्म बेटा ने निभा सके है, और सिंदूर से पैग बेटा नहीं भा सके है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। क्या कि आए यदि कमौआ बेटा तो वह पत्नी के कारण, वह पति के कारण। ते द्वारा अहाँ के धर्म है अपन स्वामी के सेवा करने, और स्वामी के धर्म छन अपन पत्नी के संरक्षण करने। प्रेम से कहो राधे राधे। तो हमर कल्याण करना है से हमरा कहो। तो भगवान कहलकिन कल्याण के एकेटा रास्ता छै, भक्ति सुतंत्र परम गुण खानी। भक्ति सुतंत्र सबसे सुंदर रास्ता और सबसे सस्ता रास्ता, ये रास्ता भक्ति मार्ग। भक्ति सुतंत्र परम गुण खानी। भक्ति सुतंत्र परम गुण खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात सुख मूला। मिलहि जे संत होहि अनुकूला। मिलहि जे संत
भगतहीन नर सो वही कैसे, भगतहीन भक्ति बिना तीनों जल मारिद देखिए जैसे, भगति बंत अति नीचो प्राणी, भगति बंत नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी। देवहूति मैया संसार के जे विषय वासना छे तैस तबाह भक भगवान के शरण में लिखी है। अच्छा समय रही छे तो लोग की इच्छा है खूब सुंदर सिल्क साड़ी पहरी, बनारसी पहरी, बढ़िया कुर्ता पहरी, सब चीज पहरी, जवानी रही छे तो, लेकिन वह सिल्क साड़ी कोनो बूढ़ पुरान का जाकर देखियो तो पहरते गता काटे देव वो आगे कतबो नवका साड़ी देवे तो पुरान के साड़ी पहर के बेच दे क्या अब देह एलो नहीं कर रहल छे। तो जे विषय वासना के भोग करे के लिए हमारे सबके मन व्याकुल रहे है, एक दिन वह भोग काट लगे छे। जे पलंग पर सुते लोग के मार करत रहे हमरा वो पलंग चाहिए, बुढ़ारी अवस्था में कहे छे मैं पर नहीं सुतबो, हमर मोटका ओछेन हटा दे, पदरकी क दे। हमर दादी माँ छे उनका जहाँ खूब सुंदर कवन पलंग पर सुतुत गदा नहीं सुतबो, चौकी पर में कंबल अते पर एक चादर बागले पर सुते उनका पर खूब बढ़िया नींद रही है। गर्मी के मास से दे तो कंबल हटा के खाली चादर तक सुत रही है। कहनो सुंदर क्यों वस्त्र दो दो तो जे रहते वो पुरन का पहर ले तो क्या कि एक समय हो छे जो वह भोग वासना व्यक्ति के चित्त से उखेड़ जाए छे। कनाई झंझट छूटे, एक दिन है इच्छा समेट के राखी, एक दिन हो कना झंझट छूटे। देवहूति महारानी के जवानी रहन तखन तो बड़ निक लगले ना, बुढ़ारी अवस्था भेलन तब रात में नींद नहीं होई छे, भजन करे ले बैसे छत मन व्याकुल भ जाय छे। क्या कि संपत्ति बेसी भेट जाय छे ओ तबाही आनि दै छे जीवन में। देवहूति मैया भगवान के शरण में लिखीन हमर कल्याण कना है, हमर ई मन जे व्याकुल है वो कना शांत है, हमरा लेल की सुंदर उपाय छे से हमरा कहो। भगवान कलकिन मां कल्याण के एकेटा रास्ता छे, ओकर नाम छे भक्ति मार्ग। भगति तात अनुपम सुख मूला, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी। बड़का बड़का राजा महाराजा सब जीवन पर्यंत भोग करे करे थक जाए छे और अंत में भरथरी हरि जी के घर छोड़ पड़ले कि नहीं पड़ले। जिनकर रानी केहन रहती पिंगला, कोई समय को विश्व सुंदरी रहती, उनका सनक ठाट बाट किनका है, लेकिन भरथरी हरि जी महाराज का मन टूट गया, कोई पिंगला से कोई संपित से, और बाबाजी भगला गुरु गोरखनाथ के शरण में चल गया। उनके नीति शतक निर्माण कैल छे, श्रृंगार शतक उनके निर्माण कैल छे, वैराग्य शतक उनके निर्माण कैल छे। और वह कहे छथिन दुनिया में ककरो क्यों नहीं छे। एक दिन विषय भोग में लागल रहे, एक विद्वान है अमर फल दिलकै, एक महात्मा कहलकिन सरकार ई अमर फल छे, जे खेते ओकर जवानी वहीना बनल रहते। तब अपन महारानी के दिलखिन, अपने नहीं खेले, कहलकिन हम यदि जवानी रहते से की हेते, जिनका से प्रेम करी छी ओ सदैव सुंदर रहता तो नीक लागत। अब पिंगला के इनके दिलखिन, अब पिंगला के किनका से प्रेम तो रथ चलबे वाला जे सारथी तिनका से ओ दिलखिन, उनका जे अहा जवान रहू सदैव। ओई सारथी के ककरा से प्रेम तो एक बेश्या से प्रेम, ओ दिल के बेश्या के तू जवान रह तू खो। ओई बेश्या के प्रेम किनका से तो राजा से। हमर तो जीवन वही ना नरक में, हम जो जवानी सब दिन रह तो हमर जीवन तो दुर्गति में है। राजा के दमन तो राजा सुंदर रहता तो वो फल वापस भूमि के कता ले राजा भरथरी हरि लग, भरथरी हरि चौक गलाज ई तो फल हम अपन महारानी के देने रहे।
तो जाके पूछल कि महारानी से हमर फल कता है कनी दिखाओ तो खेलिए कि नहीं खेलिए तो तुम खा के लिए अच्छा यह फल चले संसार से मन टूट गए वैराग्य जीवन में अगले छोड़ दिल किन किने यहाँ जिंदगी चाहिए आए देवभूति मैया कही छथिन हमर ई जीवन कना सुधरत से हमरा कहो राग द्वेष में हरि बिसरायो भूल के निज को जन्म गवायो भूल के निज को जन्म गवायो राग राग मने प्रेम ककरो से प्रेम हो गल तैयो भगवान छूट गला अब ओकरे पर ध्यान है और ककरो से दुश्मनी हो गल तैयो भगवान छूट गला अब हरदम माइंड में सेट है कना ओकरा इलाज करवा के दिखा देवे ओकरा हम आए भेंट टाक गेल तो नमड़ा देवे आओ दिमाग में सेट तो जकरा से दुश्मनी ओहो दिमागे में सेट और जकरा से महाराज प्रेम भ गेल ओहो दिमागे में सेट अब एहन व्यक्ति कल्याण कना हेते तो कहलकिन मां हमर भक्ति मार्ग का आस्वादन करू भक्ति करू और भक्ति कना हेती नहीं हो तो मिलही जे संत हो ही अनुकूला मिलही जे संत हो ही अनुकूला तो जखन कोनो महात्मा भेटता तखन कोनो भगत भेटता तखन जना आग डॉक्टर बनवा के तो स्कूल में गुरुजी लग में जाय छियै ना हमर बच्चा कनी पढ़ेबियो कनी तो डॉक्टर साहब बैठलखिन तो डॉक्टर बना देला गुरुजी लग में गेला तो गुरुजी बना देला और यदि डकैत लग में जेबे तो डकैत बना देता है दुर्जन लग में जेबे दुर्जन बना दे सज्जन लग में जेबे तो सज्जन बना या तो भक्ति मार्ग छे महाराज या तो सत्संग या तो कुसंग दुनिया में दुएटा चीज है तो कुसंग का त्याग कर सत्संग करू हे मां हमर जे भक्त छै तिनकर संग करू तो भगत का लक्षण की छै प्रतिदिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिणा अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण जिनका जीवन में उदारता छै जिनका जीवन में प्रेम छै जिनका जीवन में करुणा छै वो हमर भक्त छिया जे हमर कथा सुनै छै और हमर नियम कानून का पालन करै छै हमरे में मन के लगा के राखै छै और चाहे जीवन में करोड़ों सुख करोड़ों दुख भजन हमर त्याग नहीं करै छै वो हमर भक्त छिया एहन व्यक्ति के संग क लिया के जीवन सुधर जाए संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बने अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी ओ ये तेरो ओ ये तेरो ओ ये तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी ओ ये तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल संतन कर संग पुण्य कमाए संतन संग संग पुण्य कमाए पुण्य कमाए पुण्य कमाए पुण्य कमाए संतन संग करे पुण्य कमाए रामचरण ओ रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे
तेरी अच्छी बने। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। क्या अरे लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आता के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी। तो देवहूति मैया के तरह उपदेश किलखिन है और ए तरह देवहूति मैया के कल्याण भले न। दोसर बेटी आकुति के सो वंश चरित्र के वर्णन किलखिन है। रुचि प्रजापति से विवाह भले और उनका घर में यज्ञ और दक्षिणा का जन्म भले। तय यज्ञ भगवान के विवाह दक्षिणा महारानी से भले न। यज्ञ नारायण छतीन, दक्षिणा लक्ष्मी जी छतीन। रुचि प्रजापति अपन पितर के लेल महान यज्ञ कलैते, हुनकर नाम रुचि 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 एक उदिष्ट में रुचि 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 3 बेर नाम लेल जाइ छै। अत्रि महाराज अनुसुईया के संग तपस्या केलथि तो ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन केलखिन। चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा जी के जन्म भेल। तेसर बेटी के नाम प्रसूति, दक्ष प्रजापति से विवाह भेल, जेमे 13टा बेटी देलखिन धर्म के, जेमे नर नारायण भगवान प्रकट भेला। प्रेम से कहो नर नारायण भगवान की जय हो। 14th बेटी स्वाहा के विवाह अग्नि से, अग्नि स्वाहा इंद्राय स्वाहा। तई अग्नि में स्वाहा स्वाहा के एक से आहुति दिले छे। स्वाहा भगवती छथिन। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा के विवाह पितर से भेले, तई पितर के स्वधा के एक सब चीज दै छै। और सती महारानी के विवाह भोला बाबा से भेले। महादेव से बियाह तो भेले लेकिन दक्ष प्रजापति के दुश्मनी भ गेलैन महादेव से, जो एते प्रतिष्ठा हिनकर किया छै। अभिमानी व्यक्ति के छे इच्छा जे हमरा सम्मान भेटल दोसर के नहीं भेटल। अभिमानी के रही छै इच्छा जे एको हम द्वितीयो नास्ति, हमरा समान एकरा के इज्जत भेट गेलै महाराज। तो दक्ष प्रजापति अभिमान में के जखन उनका अध्यक्ष बनायल गेलैन, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, तो दक्ष प्रजापति अभिमान में के महादेव को श्राप द दिलखिन। इसका बाद कतो जगत में के पूजा पाठ नहीं हुए। नंदी बसा के सो बर्दाश्त नहीं भले, वो श्राप द दिलखिन जो अहू के गर्दन कट जाए, अमूरी छागर वाला जोड़ा जाए। घरे घरे भीख मांगी यहाँ सब ब्राह्मण सब अभक्ष भक्ष खाए। आम तो महाराज भृगु जी महाराज के सो बर्दाश्त नहीं हो श्राप द दिलखिन महादेव के सब चेला पाखंडी भ जाए। अब एहन भयंकर महाराज श्राप दिलखिन जो दुनिया में यज्ञ भने बंदे भ गेल। क्या कि नहीं महादेव को पूजा हेते न नहीं यज्ञ हेते। क्या कि महादेव के बिना जगत में किनको पूजा पूर्ण नहीं भ सके, कोनो यज्ञ पूर्ण नहीं भ सके।
जखन नहीं कियो केलकै तऽ महाराज दुश्मन जकरा दुश्मनी रहे छै वएह तऽ ठैन दै छै लोक कष्ट दे के लेल। बस भऽ गेलै महाराज। बुझ जेतै जे पड़ोसी के हार्ट के बीमारी छै तऽ डीजे हुनके घर लग में जाके बजेतै। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। कान दर्द करे छन तऽ फटक्का ओते फोड़ते जाके। लोग तऽ काजे छियै एक दोसर के कष्ट देना। इनका रंग एलर्जी है तो उनके मुंह पर जाकर अभी फेंक देते आगे। समाज में एक से एक व्यक्ति दक्ष प्रजापति महादेव का अपमान करे द्वारे कनखल हरिद्वार में यज्ञ ठनला सबके पत्र दिलखिन लेकिन अपन बेटी सती के पत्र नहीं दिलखिन। आए जखन उनका पता चलन तो बड़ा कष्ट भलन। महादेव से अनुनय विनय किलखिन। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। हे स्वामी अहाँ के ससुर महाराज यज्ञ कर रहल छथि और हमारी इच्छा है जे अपनो सब जैतों यज्ञ देखे के लिए। हमर सब बहिन के पत्र भेटलनि है सब जा रहल छथि विमान पर बैस के। चलू न अपनो सब बसा पर बैस के। महादेव के जीवन में जे घटना भेल रहे जे अखन तक नुका के रखने रहे सब बात धराक से कन्या के नहीं कह देबाक चाहिए। जे जता बिले साहब के कन्या के सुना दियो शास्त्र मना करे छथिन। लेकिन आए जखन देखलखिन आब नहीं चारा चलत तो कहलखिन अहाँ के पिताजी हमरा श्राप देने छथि अनेरो दुश्मनी कलला झूठे कथी द्वारे तो सभा लागल रहे उनका प्रणाम नहीं केलियन ते। अभी सभा लागल छे एहि घर के कोनो विशिष्ट व्यक्ति आबि जाए तो पाछू में जाकर कुर्सी पर बैस गला यदि उनका लोग नहीं गोर लगल के तब तमसा जथिन। सभा जखन भंग हेतै तखन प्रणाम कैल जेतै क्या कि बीच में उठ के सबके सब प्रणामे करे लगते तखन कथा कखन हेतै। महादेव सोचल कि ठीक से ससुर महाराज एल जाय काल में कनी बढ़िया जगह गप सब कर ले। अखन तो सभा लागल छै अखन जे हम उठबे तो हमरा उठे दरी तो हमर संग में जे 2 करोड़ चेला छै उठ जेते हम ईटा नहीं गोर लगबे सब भूत प्रेत जतन गोर लगेले ससुर महाराज के तो गोर लगाइए हवा लगते जग कखन हेतै यो कहलखिन बाद में। लेकिन दुर्जन दुर्जन ही छे शास्त्र कहे दिन दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनात् परम। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। दुर्जन यदि अहाँ के पहले प्रणाम दुर्जन के कर लियो हकार दबा के तो पहले दुर्जन के सज्जन तो बुझ गला बादों में कह देवन चल जात काज। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। अब दुर्जन के चक्कर में की है बस कटी रुकल है अब गाल फूले ने बैसल हमरा नहीं कहला अब हम हेवा देवे नहीं हेवा देवे। अब लिया एक टाइम हम सब कथा में गेल रही अब कथा होइत रहे यहाँ के छोटका बाबा के ठमा होइत रहे छोटका बाबा छलकिन हमरा सबके टीम में। अब बगल में जे एक पड़ोसी तिनका हकार देने बिसरि गेल। अब वो की केलकै से देखियो कथा जखन हेबे लगे तो अपन ट्रैक्टर के ल के वो 10 बेर बाटे जाए ओतऽ से और नहीं किछ करे कथा भऽ रहल है रोड छे ओ दौड़ के मर्जी मार ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर जते काल ओतऽ चले अब आवाजे बंद भ जाए ट्रैक्टर बड़ा आवाज हुई और ट्रैक्टर रोक देता होता है और धीरे कर देता है। हम कहलें छोटका बाबा एक काज करू एना में काज नहीं चलत किछ मिठाई तिठाई लिया जाके पड़ोसी के पैर पर खसू कहियो जो हम बिसर गेलौ आके क्षमा करू सरकार। अगला दिन से कथा सुने ले गेले वह मिठाई के चक्कर में। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। तै द्वारे कहथिन दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। अरे जे सज्जन छै तो छैते हुनका तो रात में 9 बजे में फोन कर देबन जे कनी बिसर गेलौ आ कहने कनी अभियो ने एकोटा रोटी खा लेबे। अच्छा ठीक छै अबै छी जे छै त अपन जे सज्जन छै तो खेला के बादो आबि जेता आ जे दुर्जन छै अरे आब हम जाए सबके बैठले 10 बजे में 9 तो हमरा ई रात में 4 बजे में साँझ में नहीं आबता वो भोला बाबा कतबो बुझेलखिन लेकिन नैहर के ममता स्नेह सती महारानी के नहीं रोकल गलन। सती महारानी विदा भ गेलखिन और जखन एलै त अपन पिता के गाम पर त कियो इज्जत नहीं केलकै।
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। दक्ष महाराज के डर से क्यों सम्मान नहीं कल सती महारानी के अजय नेहर में तिक मानदान होत रहे तो तक क्यों पुछल के तक नहीं टोकल के तक एते कष्ट वाले सती महारानी के जब हम कौन मुहलक को वापस कैलाश जाए अपन स्वामी के अवज्ञा को अपना नेहर लो हम अब स्वामी लग में जाए तो कहते कि नेहर में की मानदान भेल से कहो की सुने बन जाकर अपना पिता के कह लगलखिन हे पिताजी जिनकर दू अक्षर नाम लेला से ए संसार के समस्त पाप नष्ट हो जाय छै यद द्वे अक्षरम नाम गिरेर तंद्रणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंति यत् यदि अनजान में भूल चूक से अगर जिह्वा से निकल जाय छै शिव शंकर एक बेर मुंह से निकल जाय छै तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाय छै और ओई महादेव से दुश्मनी यहाँ करी छी हमरा घृणा भा रहल है जहाँ के कुल में हम जन्म ले लो और अस कही जोग अगणित नजारा भयो सकल मखाकर शरीर के इतक तेज केलखिन और शरीर से अग्नि प्रकट भले और शरीर के जरा का राख कर दिलखिन महादेव का स्मरण करे हमरा क्षमा कर दे और हमरा प्रायश्चित के फेर अवसर देव जब हम पुनः अहाँ के सेवा करे के लिए जन्म ली अहाँ के दासी बन कहा के सेवा करी तई पार्वती के रूप में जन्म लेलखिन अब तो महाराज सती के देह त्याग भला पर में महादेव अत्यंत क्रोधित भ गेलखिन जखन उनका पता चलन भवो भवान्या निधनम प्रजापते नारद जी के मुंह से सुनलखिन जे भवानी का अपमान भले सती के क्यों इज्जत नहीं कल कहने हर में और मरे काल में अहाँ के नाम लग कनित कनित मर गए कि सुन के महादेव जटा के तोड़ के वीरभद्र भगवान को प्रकट कला और वीरभद्र भगवान जे महादेव के गण छतीन वीरभद्र पूरा हरिद्वार के जाकर तहस नहस कर दिलखिन दक्ष प्रजापति के समूल विनाश कर दिलखिन और जे एले मदद करेल तकरो विनाश कर दिलखिन दक्ष प्रजापति के मूड़ी मचोइर के मड़ोड़ के घिसिया के तोड़ के अग्नि कुंड में दे दिलखिन जगत के सूचना दिलखिन जे शिव द्रोही के जगत में कतो बास नहीं छे शिव द्रोही मम भगत कहावा शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हो मोहि न पावा सोनर सपने हो मोहि न पावा हरिहर निंदा सुनहि जे काना हरिहर निंदा सुनहि जे काना ओहि पाप गो घात समाना ओहि पाप गो घात समाना जे शिव द्रोही है तकर क्यों रक्षा नहीं कर सके भगवान के असली भगत के पहचान की तो उनका हृदय में भोला बाबा के प्रति अगाध प्रेम है तेन वह वैष्णव भ सके छै वह सीताराम जी के भक्त भ सके छै वह राधा रानी के भक्त भ सके छै जिनका हृदय में गौरी शंकर बाबा के प्रति अगाध प्रेम छै क्या कि बिना उनकर कृपा से भगवान लग तक नहीं पहुंच सकी छी राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे राम जी के दरबार में प्रवेश करबे तो हनुमान जी महाराज स्वयं महादेव बिना उनकर आज्ञा के नहीं पहुंच सके छी राधा रानी के दरबार में जब तो गोपेश्वर महादेव वृंदावन में गोपी बन गेलखिन महादेव तो हुनकर बिना आज्ञा के रास में प्रवेश नहीं है अब लिया तो दोनों ठम तो महादेव बैसल छथिन तो हुनका प्रति प्रेम का भाव हेबाक चाहिए प्रेम से कहियो हर हर महादेव तो दक्ष प्रजापति के जखन विनाश भलेन तो ब्रह्मा जी समस्त देवता के लग शरण वेलखिन महादेव के तो महादेव के विनती केलखिन तो महादेव छिया जतने जल्दी गरमाई छथिन वैसे बेसी जल्दी नरम भ जाय छथिन क्षणे रुष्टा तो क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे आसुतोष तुम अब ढर दानी
आरती हरहु दीन जनु जाने। तो भगवान अपन ससुर महाराज के गर्दन में छागर कुमुड़ी जोड़ दिलखिन, ताकि नंदी श्रापे से हाथे नहीं रहती। आप जो बत्तू जका वो छागर जका मेमिया चदी महादेव का हंसी लग गए। ते द्वारे महादेव के भक्त सब पूजा के अंत में गाल के बजा के बम 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 अहिना बजलखिन। महादेव का ससुर महाराज क्षमा कर दिलखिन, समस्त देवता के मनोवांछित फल दिलखिन। महादेव भगवान कहलखिन आय से जग के अंतिम भाग सबटा अहाँक श्राप से मुक्त कैल गेलैन। महादेव जखन गेलखिन तो पुनः दक्ष प्रजापति के जीवित गेलखिन। ई कथा एहि द्वारे सुनिलखिन परीक्षित के, जे परीक्षितों के जीवन में अभिमान एलैन तै महात्मा के अपमान केने रहते। तो अभिमान में आबि के जीव एक दोसर के अपमान करै छै। तो विद्या पढ़ कर तो फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताहि अविद्या जान। यदि अहाँ के बड़ ज्ञान है तो दोसर के ज्ञान दियो, सम्मान करियो। अहाँ बड़ सुंदर छी तो सबके इज्जत करियो। अहाँ लग में बड़ रुपया है तो संसार के रक्षा करियो, नहीं कि दोसर के बेइज्जती करियो। और बेइज्जती करबे, अभिमान करबे तो दक्ष प्रजापति भला के तुम आ जाओ। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे आजो कथा के दे विश्राम दे छियन और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से हाथ पैर के सोच करे, कीर्तन करे, आरती में प्रवेश करी। ठार बजाओ सब गोटे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, मीठा 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 मीठा, मीठा 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 मीठा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन देसी संभाल वो नहीं करा एक बार। लेके जाना रे, लेके 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 जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम। प्रेम से कहो राधे राधे। हरि बोल। कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल जुग जोगिना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल जुग जोगिना यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। अरे मीठा 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 मीठा, मीठा 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 मीठा, लेके जाना रे
बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। दया के सागर है यदुचंद, रहे अज जिनके पद अरविंद, जिनके पद अरविंद, कमल मुख झरे सुधा के बिंद। झरे सुधा के बिंद, ये नहीं सब ही करके जीवे आरती अमृत आरती चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम हरि बोल 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 हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम द्वादशारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। एष मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि सांग साध स्वभागं स्वपरिवाराय भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यक्ष स्वरूपाय जटाधर